के पास जो लड़के हैं उनके पास हथियार देखने थे आपने? आराम से सवाल करो। एक आदमी बोलो भाई अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आपने साझा किया है किसी से जिसके आगे? साथ आप जुड़े हुए हो? नहीं सर, टोटल कितने लोग हैं? हमारी टीम में सर हाँ, सर 10 लोग। कितने दिन से यहाँ पे एक्टिव थे? कोई लड़कियां भी हैं आपके साथ? कितने दिन से यहाँ पे एक्टिव थे? जो 10 लोग हैं वो सारे मेल हैं या फीमेल हैं? सर प्लीज एक एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर लो। कितने दिन से यहाँ पर एक्टिव थे आप? सर पिछले 2 दिन से। और 10-10 लोगों की कितनी टीमें हैं? सर हमारी टीम में सिर्फ 10 लोग हैं और आगे आगे जो दूसरे लोग हैं उनका हम कुछ नहीं बता सकते सर। लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं? सर लड़कियां 2 हैं सर इसमें। लड़कियां 2 हैं? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? उनकी क्या पहचान है? और पहचान क्या है उनकी? नहीं सर हमारे पास उनका पहचान जैसे आपने उनकी बताई कि कटी हुई पैंट है। पूजा और सुमिता। नाम बताओ। नाम पूजा और सुमिता। बोल दिया भाई, पूजा और सुनीता। ये बताओ आदेश कैसे मिलता था आपको? क्या फोन पे आता था, व्हाट्सएप पे आता था या फिर किसी और जरिए से? सर लाइन पे फोन आता था सर। लैंडलाइन पे? आप यहाँ पे लैंडलाइन कहाँ से यूज करते थे? सर हम नहीं करते थे, वो करते थे। लाइन से फोन आता था सर हमारे इस पे, मोबाइल पे? हाँ जी। हाँ, और क्या किस तरह के आदेश आते थे? सर कि भाई काम आगे करना है नहीं करना सर। नंबर क्या दिल्ली का था या हरियाणा का किसी डिस्ट्रिक्ट का है? सर लाइन से आता था सर। लैंडलाइन क्या के कोड तो होता है कोड का होगा ना, कोड आएगा ना। कोड कहाँ, कौन सी आगे का स्टेट नंबर से? बता सकते हो? हरियाणा और दिल्ली स्टेट का था। सर आज तक हमने कभी नंबर को इतना नोट नहीं किया। नंबर तो आपके पास होगा भाई। नहीं सर हमारे फोन में से डिलीट कर पैसे आपको मिल चुके हैं कि अभी मिलने हैं? सर अभी तक मिले नहीं है सर। आपके घर वालों को पता आप ये काम कर रहे हैं? वो बोलते हैं घर वालों को पता है नहीं, वो बोलते हैं घर वालों को पता नहीं लगना चाहिए। इस बार इतना प्रेशर डाला है कि अगर इन्फॉर्मेशन दोगे तो घर वालों को मार दिया जाएगा। क्या यही बात है? ये सारी बातें फोन पे ही होती थी क्या कभी मिला है बंदा वो? बात सुनो ना, इसको टेरराइज ना करो, इतना सिंपल सवाल पूछो। संधू साहब ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ नहीं ले रहे। नहीं मैं नहीं कहना, मैं सिर्फ ये कहना, मैं कहना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਨਾ। संधू साहब को बोल रहे हैं तो जो जवाब दे रहे हैं। एक मिनट सुनियो, मेरी बात सुनो ना। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀ ਉਹਨੂੰ तुरंत ਆਪਾਂ ना बोलो। मेरी गल तो सुनो जी, उन्हें मैनू हथ लाया उन्हें। वो जब घर वालों की बात की है, बात तो सुनो, बात सुनो। जब घर वालों की बात की है उसने मुझे टांग पर हाथ लगाकर बोला ये क्वेश्चन ना पूछो। घर वालों की बात? हाँ, इतना डराया हुआ है उन्होंने कि घर वालों को मार देंगे। तो ये बताओ कि कितने लोगों से जो है आप मिले हो? जैसे आप राई एसएचओ का नाम ले रहे हो, इसके अलावा भी किसी और से भी मिले हो? हाँ ये पूछ लो। नहीं सर, सिर्फ उन्हीं से ही? तो आपको कैसे पता वो राई के एसएचओ हैं? क्योंकि सर वो कई बार पहन के आ चुके हैं सर का ड्रेस। यूनिफॉर्म? हाँ जी। तो यूनिफॉर्म आप फर्जी बना सकते हैं तो फिर वो भी फर्जी बना सकते हैं यूनिफॉर्म तो। सर इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं सर? कहाँ से ये फर्जी यूनिफॉर्म लेते थे आप? सर मैं नहीं लेता सर। डिलीवर कौन करता था आपको? हाँ जी। डिलीवर कौन करता था आपको यूनिफॉर्म? सर हम यूनिफॉर्म कभी पहनते ही नहीं थे। आपके लड़के का, आपके लड़कों के ग्रुप का भी कोई एडमिन होगा ना, कोई मेंबर मेन होगा जो आपको ये सब कुछ बोलता था? प्रदीप के अलावा? नहीं सर। हथियार किसने प्रोवाइड करवाने थे, कहाँ प्रोवाइड करवाने थे आपको, कब प्रोवाइड करवाने थे? सर हथियार जहाँ आने थे आ चुके हैं सर। आ चुके हैं? कहाँ पे हैं हथियार? एक मिनट यार, पूरी का गल वन बाय वन। अच्छा, 1 बाय 1 आने थे? नहीं, आप क्वेश्चन वन बाय वन। किस दिन यूज करने थे, कहाँ आने थे? थोड़ा वो खुल के ब्रीफ कर दीजिए ना, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है। आप एक बार सारा ब्रीफ जान बच जाएगी भाई आप बोल देंगे तो। सर वो 23 से 26 के बीच में काम होना था सर। वो अगर ये डिलीवर कहाँ पे होने हैं वो कोई बताया आपको? हथियार कहाँ से मिलेंगे? सर वो बता चुका मैं। अच्छा, एक बार और गोला बारूद था? एक बार दोबारा बता दे कहाँ से मिलने थे वो? सर एक क्वेश्चन प्लीज सर। नहीं, आप दोबारा बता सकते बता हैं। दीजिए एक बार, कहाँ से सर हथियार मक्खन मिलने थे के आपको? पास और जो दूसरी गली है उसके पास। एक मक्खन को होगा तो दूसरा एक और गली है। पहली बार किस दिन आप यहाँ पर आए तो रेकी कहाँ की गई आपने आपकी तरफ से? सर रेकी तो कहाँ की होगी ना आपने? 19 तारीख को आए थे सर। अगर ये 26 की रैली ना होती तो अगर कैंसिल हो गई होती तो फिर क्या प्लान था आपका? सर कुछ भी नहीं था सर, स्टॉप का प्लान था सर उसके बाद। तो सर अभी भी फाइनल नहीं है कि होगा नहीं होगा सर ये। अच्छा ये बताओ, तुमने भी गोली चलानी थी जो आप कह रहे हो कि 4 लोगों को मारना था, तो जिन 4 लोगों को मारना था उनमें से उनको आपने भी मारना था? नहीं सर।
आपका क्या काम था इसमें? आपकी रोल क्या था, भूमिका क्या थी? सर हमारा रोल सिर्फ ये देखना था कि भाई इनके पास लोगों के पास हथियार है नहीं है। तो आपने 2 दिन में क्या ऑब्जर्व किया? क्या सर? 2 दिन में क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा आपने यहाँ पे फिर? तब हमने देखा कि सर काफ़ी अच्छे लोग हैं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं सर इनके पास। इन लड़कियों का क्या रोल था? जो 2 लड़कियां थी उनका रोल क्या था? सर उनका भड़काने का रोल था सर। हैं? भड़काने का रोल था सर। अच्छा, और गोली कितने लोगों ने चलानी थी? सर पीछे से 10 लोग हैं। आपके बाकी साथी कहाँ ठहरे हुए हैं? सर हमारे साथ अभी कोई नहीं सर, हमारे को ट्रेनिंग भी मिली हथियार चलाने की? जी सर। ट्रेनिंग मिली आपको हथियार चलाने की? नहीं सर। अभी पछतावा हो रहा है क्या? सबसे पहले जो है इस तरह का माहौल बिगाड़ने वाला काम आपने कहाँ किया था? जाट दंगों में, जाट एजिटेशन में ही? जो जाटों का आंदोलन हुआ था उसी में किया था? हाँ सर। या उससे पहले भी इन्वॉल्व थे? नहीं सर, उसी टाइम किया था जब हमें पहले पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम थी उस चीज़ की वजह से। आप उनके संपर्क में कैसे आए थे? कोई आगे आपको मिलाकर जो सीधे आप अपने आप टाई अप किया था? नहीं सर, एक लड़का था। कौन था लड़का वो? सुमित। हाँ जी, सुमित। कहाँ का था वो? सर वो गीता मोहन चौक पे रहता था सर। कहाँ पे? गीता मोहन चौक पे। गीता मोहन चौक कहाँ पर? सर रहता नहीं। अरे एक सेकंड यार पूछता रहे तो की गाड़ी बचाइए यार। एक मिनट यार। नहीं सर, कल गीता भवन चौक डाला हुआ है ना, थोड़ा ऊंचा वो चौकी बात। तो क्या जो 10 लोग आपके मेंबर हैं, आप लोग सबका रोल डिसाइड था कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना? हाँ जी सर। और किस तरह के रोल थे सबके? सबके सर जो 10 लोग हैं सर वो राजधाना के थे सर। वो लोगों को शूटिंग का ऑर्डर है सर। हाँ। अगर आप उनसे कभी मिले नहीं हो, आपको पता नहीं है कि वो कौन है, तो फिर आपको कैसे पता कि उनका क्या रोल है? सर हमारी ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ हाँ जी। इकट्ठा हुई थी 10 लोगों की? नहीं सर, अकेले अकेले हुई थी सर। किसके साथ? अकेले अकेले किसको मिलते थे आप? हाँ जी। किसको मिलते थे अकेले अकेले जब मिलते थे? सर उन्हीं सर को मिलते थे सर। कौन से सर को? कभी कोई मेल या व्हाट्सएप पे भी अप्रोच करते थे आप लोगों को? नहीं सर। सिर्फ फोन कॉल? हाँ जी। आपके अभी फोन कहाँ पे हैं? चलो एक बात और बता दीजिए। कोई नहीं। एक अच्छा ये बताओ, आप पकड़े कैसे गए यहाँ पर? सर हमें लोगों ने पकड़ा है सर। कैसे? हमें लोगों ने पकड़ा है। कैसे पकड़ा आपको लोगों ने? सर एक छोटा सा झूठ बोला था सर हमने क्या? कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा था। हाँ। तब पकड़ लिया था सर। पूरा हाल बयान करो, पूरा हाल बयान करो, कैसे हुआ था ये सब? पूरा हाल बयान करो, आराम से पूरा हाल बयान करो, पूरा हाल बयान करो। आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब आपको पकड़ा गया? आप बता दीजिए कि जब आपको पकड़ा तो तब क्या हालात थे वहां पर, कैसे पकड़ा गया? कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे? ये ऊंची आवाज में बता दीजिए बस। सर चलो हम कुंडली उस पे थे जहाँ से कंपनी के लिए जाते हैं। ਤੂੰ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਮਤ ਕਰਦਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ झूठ बोला था। हाँ। वहाँ पे हमने एक छोटा सा झूठ बोला था कि भाई हम पुलिस से हैं और हम पुलिस से हैं सर। और फिर यहाँ पे कोई लड़की थी सर, तभी पकड़ लिया था सर इन्होंने। हाँ। तभी पकड़ लिया था सर इन्होंने। अच्छा टोटल कितना पैसा मिलना था आपको, पूरी टीम को? सर हमें सिर्फ 10,000 रुपये मिला था सर। सिर्फ तुम्हें 10,000 मिलने थे इस काम के लिए? इस आंदोलन के बारे में तुम्हें क्या कहा गया था? क्योंकि ये बहुत शांत आंदोलन है, सारी दुनिया में इसकी सराहना हो रही है, और तुम्हें क्या बताया गया था? तो ये 10,000 रुपये तुम्हारा पर डे का था या डेली अलग? नहीं सर, पूरे काम का 10,000। एक बात और बता दीजिए, करनाल में जो अभी आपने जो मनोहर लाल खट्टर की रैली की वहाँ का जिक्र किया आपने करनाल का? हाँ सर, सिर्फ वहाँ जो नकली लोग थे उनको भगाया था सर। नहीं अभी की बात कर रहे हैं ना, रिसेंटली 10-15 दिन पहले जो हुआ है। नहीं पता नहीं। करनाल की कौन सी घटना का जिक्र कर रहे हो? एक तो दो पिछले महीने हुआ है मनोहर लाल खट्टर की रैली में जब हंगामा हुआ, जब जाट आंदोलन की बात कर रहे हो? सर जब मनोहर लाल की वो थी सर रैली गई, मनोहर लाल की जो जो पिछले रैली थी, दिनों उसकी में। बात कर रहे हो? वहाँ तुम्हारी क्या भूमिका थी? हमारी लाठी चार्ज की थी। तो लाठी चलाई थी आपने? अमित या डाउनलोड कुकर होगी ਇਹਨੂੰ ਕਿਨੂੰ एक मिनट इसका लिंक करा था भाई वो, एक मिनट रुक न्यू टैब
कर लिया नहीं इतना चल दे तो दोबारा फिर चला दूंगा मैं एक बार। अच्छा इशाद हाँ सर। हैं? हाँ सर। वहाँ क्या पुलिस की वर्दी में थे आप? नहीं सर। पुलिस की वर्दी में थे आप वहाँ? पुलिस की वर्दी में थे आप? सर प्लीज एक क्वेश्चन। आप वहाँ पे पुलिस की वर्दी में थे? क्या कहा गया था कि किनका आंदोलन है? क्योंकि ये तो सभी के लोग हैं। आराम ना करो, डरना नहीं, आराम से घबराइए नहीं, वो एक बार क्लियर कर दीजिए पूरा जो आप बता रहे थे वहाँ पे आपने क्या किया करनाल में जो आंदोलनकारी पंजाब से आ रहे थे तब आप इन्वॉल्व थे लाठीचार्ज में? कट्टर वाले थे सर। खट्टर वाला जी जिक्र कर रहे हैं जाट आंदोलन जाट एक बात बताओ, बता दें कि जैसे भाई पंजाब के हैं हमारे दुश्मन है और ये लोग आगे दिल्ली में जो जा रहे हैं वहाँ मारने पीटने जा रहे हैं सर। हाँ। ये चीज़। अच्छा, और किसी संगठन से भी जुड़े हो? नहीं सर। और ये क्लास कितनी बार हुई, ये ट्रेनिंग कितने दिन की थी? सर 1-2 बार हुई है। 1-2 बार। कितने घंटे की सर 1 घंटे की। है? 1 घंटे की सर। कहाँ बुलाते थे इस ट्रेनिंग के लिए आपको? सर अलग अलग जगह बुलाते थे। कौन कौन जैसे कि? कौन सी जगह पे? जैसे कि होटल में, कभी ढाबे पे। कौन से होटल में गए हैं, कहाँ पे गए हैं? कौन सा शहर है? गल तो क्लियर कर दो। आराम से क्लियर हो गया पता करो कर दो यार, करो ठीक है कर लो। कौन सा शहर, कौन सा होटल, कौन सा ढाबा? इस बंदे इस अंदोलन बारे की किया गया ਸੀ क्योंकि ये शांतमय अंदोलन है, एक किसानों का अंदोलन है। इन्हों की गया ਸੀ कि कौन ने बंदे, उसका जवाब दो, इसका जवाब दो तुम कि तुम्हें क्या बताया गया था कि यहाँ पर कौन से लोग हैं, क्योंकि सभी दुनिया को पता है ये किसान है। बताइए आप। बताइए बेटा, बता दो। हिंदी बताइए आपको क्या कहा गया था कि ये लोग कौन है, ये किस चीज का आंदोलन चल रहा है यहाँ पे? सर हमें ये बताया गया था कि ये गलत आंदोलन है सर, कि ये जो आगे जो ये किसान लड़ रहे हैं वो गलत लड़ रहे हैं सर। जैसे इसकी ऑडियो बंद कर दो जो तो ये कौन है, मतलब किसान ही और क्या बताया था? कि भाई ये कांग्रेसी लोग हैं ऑडियो ऑन कर दूं। हाँ। और क्या बोल रहे हैं ये हमारे तुम्हारे दुश्मन लगाए है है ना ये चीज़ सर। उसकी पर तुम्हें क्या लगता है कि ये ऐसे हैं? कुछ नहीं क्लिक करूँ। नहीं सर। आज ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? हाँ सवाल का मुद्दा ये है भी ਜਿਹੜੀ चीजों कर रहे हो हथियारों में क्या क्या आना था, कुछ आपको पता है? उसमें गोलियां बंदूक आनी थी या गोले आने थे, क्या आना था? भाई थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए फुल करके। भाई पता क्या है, डरने की जरूरत नहीं, आप खुद के एक बार सब कुछ बता दो। यार उन्होंने 2 मिनट बोल रहे हैं तो कोई ना सवाल पूछो, तू 5 मिनट बोल यार, कोई 5 मिनट बोलो, खुल के बोल लो। और ये सवाल कितनी जाते हैं? और तरीका है इसका मतलब गिली आई है सारा है। देखिए बंद हो गया कि बंद कर फिर यार कोई क्लास मत शुरू करो। जो बोल रहा आप ही बैठो, कैसे साहब आप ही बैठो। मेरा माइक लेके करिए यार, विक्रम मेरा माइक भाई एक काम करो, माइक के ना बिल्कुल ऊपर आ जाओ। कुर्सी आगे कर दो, कुर्सी आगे कर दो जी, कुर्सी आगे कर दो, कुर्सी आगे कर दो। पर कोई ना बोले तो यार एमएन आती हो ये अनकाड़ी वही तो कही है। सारे बहुत कोई ना बोले 5 मिनट ਨੂੰ बोल रहे हैं तो केड़ा ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਮਤ ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਾ पानी दे दो, पानी ले ला आराम नाल। नहीं कुछ नहीं। आगे वाला होगी एक है ले आ दो कोई तो। फोन साइलेंट ला लियो यार जाओ। पानी आ रहा, चलो अब भाई जिन्हें बोलना बाहर चले जाओ, बाहर जाओ, कोई ना बोलो, पहला गल कहती है। फोन साइलेंट ला लो, बोल ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਹੁਣੇ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੇਪੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ
बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं। बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर दिल्ली में लगातार पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन जारी है। लेकिन उसी बीच एक बहुत बड़ी खबर यहां पे देखने को मिली है। जी हां, हम आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर जो किसान आंदोलन जारी है उसको फैल करने के लिए साजिश रची जा रही थी। उसमें बहुत बड़ा यहाँ पर एक हादसा होने से बच गया। किसानों की मेहरबानी से वो हादसा बचा है। आखिरकार क्या कुछ हादसा, आइए उसकी हम विस्तार से आपको जानकारी दे देते हैं। हम आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले किसानों ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जो यहाँ पर बंदूकों की सप्लाई कर रहा था। जी हाँ, बंदूकों की सिंगू बॉर्डर पर किसानों द्वारा कोई लड़का पकड़ा गया। जी हाँ, इन तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन को फैल करने के लिए एक लड़का पकड़ा गया है और ये बताया जा रहा है कि कट्टे बांट रहा है। जी हाँ, इस लड़के ने यह स्वीकार किया कि 6000 बंदूकों के जो कट्टे होते हैं वो ये लड़का बांट रहा था। इनकी टीम में कोई 6000 लोग लगे हैं, अनेक लोग इनकी टीम के अंदर बताए जा रहे हैं। और इस लड़के ने यह भी स्वीकार किया है कि 2006 में जो जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था उसमें भी ये शामिल था। कहीं ना कहीं ये किसके इशारे पर काम कर रहा है, इन तमाम पहलुओं को लेकर ये प्रेस वार्ता दिल्ली में किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका यह भी आरोप है कि दिल्ली पुलिस के किसी एसएचओ ने इसको भेजा, उसको पकड़ लिया गया। कई तरह की संगीन बातें निकल कर आ रही है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, किस प्रकार से किसान नेताओं ने इस लड़के को पकड़ा है। सुनिए उन्हीं की जुबानी। बिंदास हरियाणा की ये एक्सक्लूसिव खबर दिल्ली के बॉर्डर से, जहां पर एक लड़का जो कट्टे है वो सप्लाई कर रहा था और आंदोलन को फैल करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था और गनीमत रही कि ये लड़का कामयाब नहीं हुआ। सुनिए किसानों की जुबानी। को गल ये है दोस्तों, सानू बहुत समय तो ये सूचनावां मिलदियां आ रही सी कित्थे ਇਹ जो कुछ होना है। सरकार ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, रुलदू सिंह ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਖਾਸੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਆਦਮੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਕੁੰਡਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਆ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਫੜਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ पानी का नहीं ये ले लीजिए माइक ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। मैं चाहूँगा ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ। ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ? ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ। ਪੀ ਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੀ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਆ, ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਇੱਥੇ। ਗੁੱਡ। हाँ देखो माइक, अब बेटा हाथ में पकड़ ले। माइक पकड़ लो। हाँ अब बोल।
पूछिए सर। दिल्ली किसान आंदोलन से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों के आंदोलन को फैल करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। वहीं किसानों की तरफ से ये कहा गया है कि ये लड़का, देखिए ये लड़का जो आप इस तस्वीर के अंदर देख रहे हैं, जिसको काले कपड़े पहनाए गए हैं, इस लड़के ने यहाँ पर बंदूक सप्लाई किया। जी हाँ, अनेक कट्टे यहाँ पे सप्लाई किए हैं। इनका कहना है कि ये लड़का किसान आंदोलन को फैल करने के लिए यहाँ पे पहुंचा हुआ था। और आइए अब आपको दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको सुनाते हैं, आखिरकार क्या कुछ कहना उनका। देखिए इस लड़के की जुबानी हम आपको सुनवा रहे हैं कि किस प्रकार से ये लड़का अपना जुर्म यहाँ पर कबूल करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, हम आपको बता दें पिछले 2 महीने से देश के अंदर था दिल्ली की सड़कों पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए डटे हुए हैं। और ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर आधी रात को आई है। जी हाँ, बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किसानों ने एक लड़के को पकड़ा है। और वो लड़का अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ बहुत बड़ा गिरोह है। वो गिरोह पूरा यहाँ पर कट्टे सप्लाई करता था, बंदूक यहाँ पे सप्लाई करता था। और अब वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इसके अंदर लड़कियां भी शामिल है। आखिरकार आइए इन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार किसके कहने से इन्होंने ये बंदूकें सप्लाई की है, क्या कुछ कहना इनका। आइए इन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। 4 लोगों को शूट करना था उस टाइम पे। और सर हम कोई किलर नहीं है, कोई वो नहीं है। हम छोटे मोटे जिसे कहा जाता है कि पैसों की मजबूरी के लिए, हमें सिर्फ पैसों की मजबूरी थी, तब हमने काम किया। नहीं तो हम भी नहीं आते सर। अगर आप जैसे लोग पहले समझाते हैं हमें, तो हम इस काम में कभी नहीं आते सर। और हमें 26 तारीख को अभी आगे बढ़ते हैं तो पहले तो हवा में फायरिंग होगी। दूसरी अगर रुकते तो इनके पीछे जो हमारे लड़के हैं वो फायर करेंगे सर। और जो इनकी रैली है सर, वो 26 तारीख को हमारे जो बंदे हैं दूसरी टीम है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लाइन पे ले लेता हूँ, लाइव है। ज्यादा मैं बोल दूंगा ना कि ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं डॉक्टर अजयदीप लाठर से। आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राजनीतिक विश्लेषक कह दूंगा। और इस ठीक है, इस मामले पर जो बारीकी से नजर गड़ाए हुए हैं, ठीक है। एक मिनट बस, ये ठीक, एक मिनट होल्ड रखो आप। लगातार बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि बिंदास आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली में एक लड़का पकड़ा गया है किसान आंदोलन के अंदर। उसके ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने बंदूक सप्लाई की है। और इसी तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ जानकारी हासिल जुटाने के लिए और आप तक ब्रेकिंग न्यूज पहुंचाने के लिए जो राजनीतिक विश्लेषक भी है और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, अजयदीप लाठर जी अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाठर साहब, अगर हम इस मुद्दे की बात करें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का ये मामला सामने आया है? ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं किसान संगठनों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से, कि एक लड़का पकड़ा गया है, उसके पास अनेक सारी बंदूकें मिली हैं और वो कहीं ना कहीं किसानों को बदनाम करना चाहता था। कपड़े धोयो ना, मोदी मर गया रोयो ना। पंजाब हरियाणा पाई पाई, दिल्ली तेरे टुके जमाई। पंजाब हरियाणा पाई पाई, दिल्ली तेरे टुके जमाई। पंजाब हरियाणा पाई पाई, तेरे टुके जमाई। दिल्ली तेरे सके जवाई, दिल्ली तेरे सके जवाई। पंजाब हरियाणा पाई पाई, दिल्ली पंजाब हरियाणा बर्तन गए, मोदी तुम पर तरसन गए। पंजाब हरियाणा बर्तन गए, तुम पर तरसन गए। पंजाब हरियाणा बर्तन गए, मोदी तुम पर तरसन गए। मोदी दी टूई विच लत मारी, पंजाब हरियाणा लखवारी। मोदी दी टूई विच लत मारी। जिंदाबाद किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद हरियाणा, जिंदाबाद पंजाब हरियाणा, जिंदाबाद
होता है, इसमें जो भी सरकारी एजेंसी को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और जो किसान संगठन है, इन CID अपने मुख्य अपने रखना होगा कि जिस तरीके के आरोप है, क्योंकि अगर प्रदीप नामक कोई शख्स राय थाने में होता तो उसको तुरंत पूछताछ के लिए पुलिस भी हिरासत में ले सकती थी या और केंद्रीय एजेंसी हिरासत में ले सकती थी। जब राय थाने में इस नाम का शख्स नहीं है और इस तरीके से आरोप लगाए गए हैं तो सार्वजनिक आरोप देश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा है। ऐसे में ये नहीं, मैं कहूँगा कि किसानों का ये एक अंतर्राष्ट्रीय है और इस पूरे प्रकरण में अभी प्रदीप नामक व्यक्ति का नाम आया है तो सबसे पहले इस युवक से पूछताछ करके उस प्रदीप को ढूंढना होगा। और ये एक संगीन, ये एक और बड़ी बात यही होगी कि अगर कोई इस प्रदीप नामक युवक या प्रदीप नामक व्यक्ति शामिल है और वो हरियाणा पुलिस का मतलब राय थाने से संबंध नहीं रखता है तो उसके ऊपर एक और केस ये बनाया जाएगा कि ये कौन आदमी है और इसने ऐसा क्यों किया और किसके इशारे पे किया। ये एक बहुत, अगर वाकई प्रदीप नामक कोई आदमी धरती पे है जिसने इन्हें गाइड किया, इन्हें ट्रेंड किया या इनके संपर्क में आया या इन्हें दिशा निर्देश दिए या इन युवकों को हायर किया, तो उस प्रदीप का सामने आना बहुत जरूरी है। और यह काम किसान, मैं तो यही कहूँगा कि किसान संगठन भी अपने सूत्रों के मार्फत करें, अपनी CID के मार्फत करें, अपनी लोकल इंटेलिजेंस को लगाएं किसान संगठन और उधर से सरकारी एजेंसियां इस पर कार्य करें। जी, लेकिन लाठर साहब, अगर हम बात करें जिस प्रकार से ये बात कही गई है, जिस प्रकार से ये मामला सामने आया है, उसको देखकर क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश यहाँ पर आंदोलन को फैल करने के लिए की जा रही थी? देखो, वो एक जांच का विषय है, उसमें आरोप है। अभी आरोप के बाद किस तरीके की जांच शुरू होती है, किस दिशा में होती है, क्या यह सिर्फ एक दबाव की राजनीति है या वाकई कुछ है, वो सारी चीजें देखिए बाद में आएंगी। हाँ, लेकिन इतना जरूर है डॉक्टर साहब कि जिस हिसाब से एक युवक को चेहरा ढक के किसान संगठन मीडिया के सामने लेके आए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ है। अब वो कितना है, कैसे है, क्या है, ये सब तो जांच का विषय और जांच के बाद ही ये दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। जी बिल्कुल, देखिए लगातार अजयदीप लाठर जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरह के आरोप अभी देखने को मिले हैं, जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें सुनने को मिली है, वो आरोप कितने सिद्ध होते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इनकी तरफ से ये भी कहना है कि अभी वहाँ उस पुलिस स्टेशन में इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। लाठ साहब, क्या आपकी उनसे खुद बात हुई है जो इंस्पेक्टर वहाँ पे काम कर रहे हैं? मेरी वहाँ इंस्पेक्टर से भी बात हुई है, जो वहाँ एसएसओ हैं उनसे भी बात हुई है। उसके अलावा राय थाने में मेरे जो सोर्स हैं, सोनीपत पुलिस के अंदर जो मेरे सोर्स हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। मैंने जैसे ही प्रदीप नामक एसएसओ राय का नाम आया तो मैंने यही पुष्टि करने के लिए कि तो उसके बाद मेरी वहाँ बात हुई राय थाने के अंदर जो सिपाही से लेके कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक जितने भी रैंक वहाँ तैनात हैं, उनमें कोई भी प्रदीप नामक मुलाजिम नहीं है। कोई भी प्रदीप नाम का वहाँ कर्मचारी हरियाणा पुलिस का जवान नहीं है, ना कोई अधिकारी राय थाने में हरियाणा पुलिस का प्रदीप नाम का है और ना ही कोई जवान है। जी बिल्कुल, धन्यवाद लाठ साहब, ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ये देखिए, ये थे अजयदीप लाठर जो कि विस्तार से जानकारी दे रहे थे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि किसी भी हाल में जो ये आरोप लगे हैं वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार इनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन हम आपको बता दें, आइए एक बार फिर आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहना है इस वार्ता के माध्यम से। और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राय थाने का जो है वो राय थाने का। कौन से थाने का क्या है जी? प्रदीप कौन है? प्रदीप सिंह। नाम थाने का क्या? राय थाने में प्रदीप एसएचओ है। वो कभी हमने थाने का वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता है। बताने की जरूरत नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं है। बेटा बताओ आगे। नॉर्मल है, बात सुनो।
वो आराम से बोल रहा है, अब क्वेश्चन करोगे तो नर्वस होता है। बोलने दो। और डरा हुआ है। उसकी बात सुनो, उसकी बात सुनो। 4 लोगों की बात नहीं है, 4 लोगों की बात नहीं है, ये आंदोलन की बात है। आंदोलन को कैसे डिस्टर्ब करना है, आंदोलन में कैसे भय क्रिएट करना है, ये बात है। ठीक है, जो बोलता है वो सुन लो। ये थोड़ा घबराया हुआ है, थोड़ा ऐसे तो काम नहीं किया होगा ना, गरीब परिवार का बच्चा है। चलो बोलने दो। हाँ बेटे बोलो। हमने सिर्फ पैसों के लिए काम किया था, कुछ मेरी ज़रूरत थी, उसके लिए हमने काम किया था। ये थोड़ा ऊंचा बोलो बेटा। सर हमने पैसों के लिए काम किया। बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को हम बता दें कि दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां, दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जहां पर किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। ये देखिए तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि आधी रात को आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि किसान नेताओं को, किसान संगठनों को आधी रात को ही प्रेस वार्ता करनी पड़ी। और उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि किसान आंदोलन को फैल करने की कोशिश की जा रही थी, किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। ये काले कपड़ों में आप देख सकते हैं, जी हाँ, ये काले कपड़ों में आप देख सकते हैं जहां पर एक लड़का मौजूद है और इस लड़के के पास अनेक बंदूकें मिली हैं। अकेला ये लड़का नहीं था, बल्कि अनेक इसके साथ और भी लड़के शामिल हैं और काफी सारी लड़कियां भी इसके साथ शामिल हैं। और इनका ये कहना है कि हमें उकसाया गया था, हमें इस बात की ट्रेनिंग दी गई थी कि आपने किस प्रकार से आंदोलन को बदनाम करना है, आपने किस प्रकार से किसानों को बदनाम करना है, आपने किस प्रकार से आंदोलन को उकसाना है, आपने किस प्रकार को से लोगों को भड़काना है। जी हां, दिल्ली से बड़ी खबर हम आपके लिए लेके आए बिंदास हरियाणा के माध्यम से। सबसे पहले हम आपको खबर दिखा रहे हैं जहां पर किसान नेताओं ने प्रेस वार्ता की है। और आइए अभिनी की जुबानी आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार नेताओं का क्या कुछ कहना है, किस प्रकार से ये लड़का खुद अपनी जुबानी बता रहा है यहाँ पे, इसने किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया है। हम आपको बता दें कि 2 महीने से लगातार देश के अंदर दिल्ली की सड़कों पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए डटे हुए हैं। वहीं ऐसे में सरकार की तरफ से भी पहले बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं, कभी पाकिस्तान का नाम दिया गया, कभी आतंकवादियों का नाम दिया, कभी खालिस्तानी का नाम दिया गया है। और आज अभी कुछ ही देर पहले एक लड़का पकड़ा गया है जो आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, आंदोलन को उकसाने की कोशिश कर रहा था, आंदोलन में कहीं ना कहीं यहाँ पे दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था। ये लड़का मिला है, इसी की जुबानी आपको सुनवाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर सुनिए और खासकर सबसे पहले इस लड़के की जुबानी सुनिए कि आखिरकार क्या कहना है इस लड़के का। सुनिए। इससे पहले जो नरेले में, जो करनाल में हुआ था, जो करनाल में जाट जो करने दो यार जो उसको। करनाल में हुआ था, जो ये जब किसान लोग वहाँ भी थे, हमने उनको बोला भी था कि आप लोग हट जाओ, पर वो लोग नहीं माने। उसमें भी थे सर हम, उसमें भी थे। हाँ जी। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जाट आंदोलन में, जाट आंदोलन में क्या रोल था तुम्हारा भैया? हाँ जी, जाट आंदोलन में क्या रोल था? जाट आंदोलन में सर हमारा रोल था सिर्फ पुलिस की वर्दी पहन के लोगों पे लाठीचार्ज करना। और ये पुलिस की वर्दी कौन देता है आपको? हाँ जी, पुलिस की वर्दी कहाँ से मिलती है? देता कोई नहीं है सर हमें देता कोई नहीं है सर हमें। जैसे ऑर्डर की बात की थी और आपको ऑर्डर किसने दिए, आपको पैसे किसने दिए? जाट आंदोलन में पैसे मिले होंगे ना? हाँ जी सर, उसमें सर उसी ने दिए थे सर, पर वो हमेशा आता नहीं है, वो सर किसी और लड़के के थ्रू भेजता है पैसे। एक मिनट सुनो, एक क्वेश्चन बात कर लो, पहले तो पूछ लो। हथियार बरामद हुआ? हथियार भी था आपके पास? अभी तक मेरे पास कोई हथियार नहीं था सर। मेरा कौन से हथियार देने का? हाँ आराम से आराम से आराम से। मेरा काम सिर्फ इतना था। कोई गल नहीं, चिंता नहीं, डरना नहीं, आप आराम से बोलो। मेरा काम सिर्फ इतना था कि इन लोगों के पास देखना कि हथियार है नहीं है। बोलो दोबारा बोलो। गैंग वैंग से भी जुड़े हो तुम लोग? नहीं सर, नहीं सर। आपका काम कितना था, आप ये बताइए पहले। सर मेरा काम सिर्फ इतना था कि जो इनके पास देखना कि हथियार है नहीं है। किनके पास? जो लड़के हैं उनके पास हथियार देखने थे आपने? आराम से सवाल करो। एक आदमी बोलो भाई। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आपने साझा किया है किसी से आगे? साथ आप जुड़े हुए हो? नहीं सर। टोटल कितने लोग हैं हमारी टीम में सर? हाँ सर 10 लोग। कितने दिन से यहाँ पे एक्टिव थे? कोई लड़कियां भी हैं आपके साथ? कितने दिन से यहाँ पे एक्टिव थे? जो 10 लोग हैं वो सारे मेल हैं या फीमेल हैं? लड़कियां भी हैं? सर प्लीज एक क्वेश्चन कर लो। कितने दिन से यहाँ पर एक्टिव थे आप? सर पिछले 2 दिन से। और 10-10 लोगों की कितनी टीमें हैं?
सर हमारी टीम में सिर्फ 10 लोग हैं और आगे आगे जो दूसरे लोग हैं उनका हम कुछ नहीं बता सकते सर। लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं? सर लड़कियां 2 हैं सर इसमें। लड़कियां 2 हैं? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं वो? उनकी क्या पहचान है और पहचान क्या है उनकी? नहीं सर हमारे पास उनका पहचान जैसे आपने उनकी बताई कि कटी हुई पैंट है। पूजा और सुनीता। नाम बताओ नाम। पूजा और सुनीता। बोल दिया भाई, पूजा और सुनीता। ये बताओ आदेश कैसे मिलता था आपको? क्या फोन पे आता था, व्हाट्सएप पे आता था या फिर किसी और जरिए से? सर लैंडलाइन पे फोन आता था सर। लैंडलाइन पे? आप यहाँ पे लैंडलाइन कहाँ से यूज करते थे? सर हम नहीं करते थे, वो करते थे। लैंडलाइन से फोन आता था सर हमारे इस पे, मोबाइल पे। हाँ जी। हाँ, और क्या किस तरह के आदेश आते थे सर कि भाई काम आगे करना है नहीं करना सर। नंबर क्या दिल्ली का था या हरियाणा का किसी डिस्ट्रिक्ट का है? सर लैंडलाइन से आता था सर। लैंडलाइन के आगे कोड तो होता कोड होगा ना, कोड आएगा ना। कोड कहाँ, कौन सी स्टेट नंबर बता सकते हो? हरियाणा और दिल्ली स्टेट का था सर आज तक हमने कभी नंबर को इतना नोट नहीं किया। नंबर तो आपके पास होगा भाई? नहीं सर हमारे फोन में से डिलीट कर पैसे आपको मिल चुके हैं कि अभी मिलने हैं? सर अभी तक मिले नहीं है सर। आपके घर वालों को पता आप ये काम कर रहे हैं? वो बोलते हैं घर वालों को पता है नहीं, वो बोलते हैं घर वालों को पता नहीं लगना चाहिए। इस पर इतना प्रेशर डाला है कि अगर इन्फॉर्मेशन दोगे तो। बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को दिल्ली से सीधी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान आंदोलन को फैल करने की कोशिश की गई थी। जी हां, किसानों को यहां पर बदनाम करने की कोशिश की गई थी। हम आपको बता दें कि दिल्ली से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर एक लड़का पकड़ा गया है। वो अपने साथ काफी सारे कट्टे लिए हुए था। जी हाँ, जो देसी कट्टे होते हैं, जो बंदूक होती है, वो देसी कट्टे इसके पास मिले हैं और इसका कहना है कि 6000 के करीब लड़के इसके साथ यहाँ पे काम करते हैं। आखिरकार किसने इसकी साजिश रची है, आखिरकार कौन इसके पीछे है, कौन इस आंदोलन को बदनाम करना चाहता है, कौन देश के अन्नदाताओं के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, उन्हीं तमाम मुद्दों पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। देखिए बिंदास हरियाणा की एक खास खबर, दिल्ली के सिंगूबर्ड से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान नेताओं को आधी रात को ही यहाँ पे लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कहना है किसान नेताओं का और साथ में क्या कुछ कहना है ये जो लड़का पकड़ा गया है इसी की जुबानियां ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, और आपको क्या लगता है कि वास्तव में सरकार या ये कहें कि प्रशासन जो है इस आंदोलन को फैल करने के लिए कितनी नीच हरकतों पर उतरा हुआ है? आइए इसी लड़के की जुबानी सुनिए, आखिरकार क्या कहना है इसने और इस लड़के ने खुद क्या स्वीकार किया है यहाँ पर। जी सकते हैं तो फिर वो भी फर्जी बना सकते हैं यूनिफॉर्म तो। सर इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं सर? कहाँ से ये फर्जी यूनिफॉर्म लेते थे आप? सर मैं नहीं लेता सर। डिलीवर कौन करता था आपको? जी डिलीवर कौन करता था आपको यूनिफॉर्म? सर हम यूनिफॉर्म कभी पहनते ही नहीं सर। आपके लड़कों के ग्रुप का भी कोई एडमिन होगा ना, कोई मेंबर मेन होगा जो आपको जहां पर एक लड़का प्रदीप के अलावा बता दें दिल्ली में जो किसान आंदोलन पिछले 2 महीने से लगातार जारी है, वहां पर एक लड़का पकड़ा गया है। वो लड़का किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए यहाँ पे पहुंचा था। उसके पास अनेक जो देसी कट्टे हैं वो मिले हैं और साथ में इसका कहना है कि 6000 के करीब लोग इसके साथ मिले हुए हैं। आखिरकार किसने इतनी बड़ी साजिश रची है, कौन इसके साथ मिला हुआ है, उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ये देखिए इसी लड़के की जुबानी ये आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार इसके पीछे कौन है, आखिरकार किसान नेताओं को आधी रात को ही प्रेस वार्ता क्यों करनी पड़ी। दिल्ली से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खुद जो लड़का है वो यहाँ पर स्वीकार करता हुआ नजर आ रहा है कि किस प्रकार इसने आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। और इतना ही नहीं, इसने जाट आरक्षण के अंदर भी कैसी भूमिका निभाई है, ये उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। चलिए दिल्ली ले चलते हैं आपको और उसी लड़के की जुबानी सुनाते हैं। और जो दूसरी गली है उसके पास एक मक्खन पाव तो दूसरा एक और गली है। पहली बार किस दिन आप यहाँ पर आए तो रेकी कहाँ की गई आपने तरफ से? सर रेकी तो कहाँ की होगी ना आपने? 19 तारीख को आए थे सर। अगर ये 26 की रैली ना होती तो अगर कैंसिल हो गई होती तो फिर क्या प्लान था आपका? सर कुछ भी नहीं था सर, स्टॉप का प्लान था सर उसके बाद। तो सर अभी भी फाइनल नहीं है कि होगा नहीं होगा सर ये। अच्छा ये बताओ, तुमने भी गोली चलानी थी जो आप कह रहे हो कि 4 लोगों को मारना था, तो जिन 4 लोगों को मारना था उनमें से उनको आपने भी मारना था? नहीं सर। आपका क्या काम था इसमें? आपकी रोल क्या था, भूमिका क्या थी? सर हमारा रोल सिर्फ ये देखना था कि भाई इनके पास लोगों के पास हथियार है नहीं है। तो आपने 2 दिन में क्या ऑब्जर्व किया? क्या सर? 2 दिन में क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा आपने यहाँ पे? फिर हमने देखा कि सर काफ़ी अच्छे लोग हैं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं सर इनके पास। इन लड़कियों का क्या रोल था? जो 2 लड़कियां थी उनका रोल क्या था? सर उनका भड़काने का रोल था सर। हैं? भड़काने का रोल था सर। अच्छा, और गोली कितने लोगों ने चलानी थी? सर पीछे से 10 लोग हैं। आपके बाकी साथी कहाँ ठहरे हुए हैं?
सर हमारे साथ अभी कोई नहीं सर, हमारे को ट्रेनिंग भी मिली हथियार चलाने की? जी सर, ट्रेनिंग मिली आपको हथियार चलाने की? नहीं सर। अभी पछतावा हो रहा है क्या? सबसे पहले जो है इस तरह का माहौल बिगाड़ने वाला काम आपने कहाँ किया था? जाट दंगों में, जाट एजिटेशन में ही, जो जाटों का आंदोलन हुआ था उसी में किया था? हाँ सर। या उससे पहले भी इन्वॉल्व थे? नहीं सर, उसी टाइम किया था जब हमें पहले पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम थी, उस चीज़ की वजह से। आप उनके संपर्क में कैसे आए थे? कोई आगे आपको मिलाकर जो सीधे आप अपने आप टाई अप किया था? नहीं सर, एक लड़का था। कौन था लड़का वो? सुमित। हाँ जी, सुमित। कहाँ का था वो? सर वो गीता मोहन चौक पे रहता था सर। कहाँ पे? गीता मोहन चौक पे। गीता मोहन चौक कहाँ पर? सर रहता नहीं। अरे एक सेकंड यार पूछता रहे की गाड़ी बचाइए यार। एक मिनट यार। नहीं सर, कल गीता भवन चौक डाला हुआ है ना, थोड़ा ऊंचा वो चौकी। तो क्या जो 10 लोग आपके मेंबर हैं, आप लोग सबका रोल डिसाइड था किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना? हाँ जी सर। और किस तरह के रोल थे सबके? सबके सर जो 10 लोग हैं सर, वो राजधाना के थे सर। वो लोगों को शूटिंग का ऑर्डर है सर। हाँ। अगर आप उनसे कभी मिले नहीं हो, आपको पता नहीं है कि वो कौन है, तो फिर आपको कैसे पता कि उनका क्या रोल है? ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ जी इकट्ठा हुई थी 10 लोगों की? नहीं सर, अकेले हुई थी सर। किसके साथ अकेले किसको मिलते थे आप? जी किसको मिलते थे अकेले जब मिलते थे? सर उन्हीं सर को मिलते थे सर। कौन से सर को? कभी कोई मेल या व्हाट्सएप पे भी अप्रोच करते थे आप लोगों को? नहीं सर, सिर्फ फोन कॉल? जी। आपके अभी फोन कहाँ पे हैं? चलो एक बात और बता दीजिए। अच्छा ये बताओ, आप पकड़े कैसे गए यहाँ पर? सर हमें लोगों ने पकड़ा है सर। कैसे? हमें लोगों ने पकड़ा है। कैसे पकड़ा आपको लोगों ने? सर एक छोटा सा झूठ बोला था सर हमने। क्या? यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा था। हाँ। तब पकड़ लिया था सर। पूरा हाल बयान करो, पूरा हाल बयान करो, कैसे हुआ था ये सब? पूरा हाल बयान करो, आराम से पूरा हाल बयान करो, पूरा हाल बयान करो। आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब आपको पकड़ा गया? आप बता दीजिए कि जब आपको पकड़ा तो तब क्या हालात थे वहां पर, कैसे पकड़ा गया? आप क्या कर रहे थे? ये ऊंची आवाज में बता दीजिए बस। सर चलो हम कुंडली उस पे थे जहाँ से कंपनी के लिए जाते हैं। तू उधर क्यों मत करते हैं, अगला कहते बुलाਉਂਦਾ है। झूठ बोला था। वहाँ पे हमने एक छोटा सा झूठ बोला था कि भाई हम पुलिस से हैं और हम पुलिस से हैं सर। और यहाँ पे कोई लड़की थी, तभी पकड़ लिया था सर इन्होंने। तभी पकड़ लिया था सर इन्होंने। अच्छा टोटल कितना पैसा मिलना था आपको पूरी टीम को? सर हमें सिर्फ 10,000 रुपये मिला था सर। सिर्फ तुम्हें 10,000 मिलने थे इस काम के लिए? इस आंदोलन के बारे में तुम्हें क्या कहा गया था? क्योंकि ये बहुत शांत आंदोलन है, सारी दुनिया में इसकी सराहना हो रही है, और तुम्हें क्या बताया गया था? तो ये 10,000 रुपये तुम्हारा पर डे का था या डेली अलग? नहीं सर, पूरे काम का 10,000। बिंदास हरियाणा को सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर एक किसान पकड़ा गया, माफ कीजिएगा एक लड़का पकड़ा गया है और इस लड़के के पास काफी सारे हथियार मिले। इसका कहना है कि 6,000 के करीब जो लोग हैं इसके साथ शामिल है और इसने यह भी स्वीकार किया है कि जाट आरक्षण के दौरान भी इसने साजिश रची थी। पुलिस के कपड़े पहनकर उन्होंने लोगों को पीटा था, लोगों को भड़काने की कोशिश की थी। इसका यह भी कहना है कि जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था अभी करनाल के एक गाँव के अंदर, वहां पर भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं अगर हम बात करें जाट आरक्षण की तो उस दौरान भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और वहीं आज फिर ये 4 किसान नेताओं को मारने के लिए यहां पे पहुंचा था। जी हां, यह लड़का खुद यहां पर स्वीकार करता हुआ नजर आ रहा है कि किस प्रकार किसानों के आंदोलन को बदनाम करना चाहता था। किसान नेताओं ने इसको पकड़ लिया है। ये देखिए प्रेस वार्ता यहां पे की जा रही है, उसी लड़के की जुबानी आपको सुनाते कि क्या कुछ कहना है इस लड़के का। जी हां, दिल्ली से सीधी खबर हम आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज बिंदास हरियाणा आपके लिए लेके आया है। आइए इसी लड़के की जुबानी आपको सुनाते हैं कि आखिरकार इस लड़के ने ही नहीं बल्कि इसके साथ कितने लोग और मिले हुए थे जिन्होंने आंदोलन को फैल करने की साजिश की है। सुनिए इसी लड़के की जुबानी दिल्ली से ये खास खबर बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों के लिए। भाई थोड़ा खुल के बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा ना।
बोल दो ना। अभी जो आप करनाल की बात कर रहे हैं वो अभी कट्टर की कर रहे हैं, जब 25 तारीख को जब आंदोलनकारी पंजाब से आ रहे थे तब आप इन्वॉल्व थे लाठीचार्ज में? कट्टर वाले थे सर। खट्टर वाले की जिक्र कर रहे हैं, जाट आंदोलन कोई मोटिवेशनल क्लास वगैरह भी आप लोगों की होती थी कि किस तरीके से करना है या कुछ इस तरीके का भी कुछ था क्या? एक मिनट यार, जोर से बोलना। सर हमारी ट्रेनिंग लेते थे। किस तरह की ट्रेनिंग होती थी? सर बताते थे कि भाई ऐसे ऐसे करते। यार एक मिनट यार प्लीज, जो क्या कर रहे हो? सर बताते थे वो कि ऐसे ऐसे करना है सर। कैसे, डिटेल बताओ ना भाई, क्या बताते थे? सर वो हमें ये बताते थे कि जैसे भाई पंजाब के हैं हमारे दुश्मन है, और ये लोग आगे दिल्ली में जो जा रहे हैं वहाँ मारने पीटने जा रहे हैं सर। हाँ ये चीज़। अच्छा, और किसी संगठन से भी जुड़े हो? नहीं सर। और ये क्लास कितनी बार हुई, ये ट्रेनिंग कितने दिन की थी? सर 1-2 बार हुई बस। 1-2 बार। कितने घंटे की? सर 1 घंटे की है। 1 घंटे की। कहाँ बुलाते थे इस ट्रेनिंग के लिए आपको? सर अलग अलग जगह बुलाते थे। कौन कौन, जैसे कि कौन सी जगह पे? जैसे कि होटल में, कभी ढाबे पे। कौन से होटल में गए हैं, कहाँ पे गए? कौन सा शहर है? गल तो क्लियर कर दो। आराम से करो करो कर दो यार, करो ठीक है कर लो। कौन सा शहर, कौन सा होटल, कौन सा ढाबा? इस बंदे ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ कि कौन ने बंदे, उसका जवाब दो, इसका जवाब दो तुम कि तुम्हें क्या बताया गया था कि यहाँ पर कौन से लोग हैं, क्योंकि सभी दुनिया को पता है ये किसान है। बताइए आप, बताइए बेटा, बता दो। हिंदी 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 बताइए आपको क्या कहा गया था कि ये लोग कौन है, ये किस चीज का आंदोलन चल रहा है यहाँ पे? सर हमें ये बताया गया था कि ये गलत आंदोलन है सर, कि ये जो आगे जो ये किसान लड़ रहे हैं वो गलत लड़ रहे हैं सर। तो ये कौन है, मतलब किसान ही? और क्या बताया था? कि भाई ये कांग्रेसी लोग हैं। हाँ। और क्या बोल रहे हैं, ये हमारे तुम्हारे दुश्मन है ये चीज़ सर। पर तुम्हें क्या लगता है कि ये ऐसे हैं? नहीं सर। आज ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? हाँ सवाल का मुद्दा ये है भी जिस चीजों कर रहे हो हथियारों में क्या क्या आना था, कुछ आपको पता है? उसमें गोलियां, बंदूक आनी थी या गोले आने थे, क्या आना था? भाई थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए फुल कर। भाई पता क्या है, डरने की जरूरत नहीं, आप खुद एक बार सब कुछ बता दो। यार उन्होंने 2 मिनट बोल रहे हैं तो कोई ना सवाल पूछो, तू 5 मिनट बोल यार, कोई 5 मिनट बोलो, खुल के बोल लो। और ये सवाल की नहीं जाते हैं यार कोई क्लास मत शुरू करो, जो बोलना था। आप ही बैठो, कैसा आप ही बैठो। मेरा माइक लेके करिए यार, विक्रम मेरा माइक मैं कर भाई 2 मिनट मेरा माइक करिए। सारे सेंटर से कर दो, हाथ लगाओ मेरे 2 मिनट सारा निकल बस ठीक है, 1 मिनट रुकिए बस, सारे चले कर दो। रहेगा कितने सटी हस्ता हेलो इससे आगे कर लो बस ठीक है। भाई एक काम करो, माइक के ना बिल्कुल ऊपर आ जाओ, माइक के निकलिए। कुर्सी आगे कर दो, ये कुर्सी आगे कर दो जी, कुर्सी आगे कर दो, कुर्सी आगे कर दो। पर कोई ना बोले तो यार एम ना दियो ध्यान काट वही तो कही है सारे बहुत कोई ना बोलो 5 मिनट ਨੂੰ बोल रहे हो केड़ा ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ भाई पानी दे पानी ले ला आराम नाल कोटला से हां वर्ल्ड वाल क्या नहीं कुछ नहीं ऊपर बढ़ा आगे वाला रोगी एक है ले आ दो कोई ले दो पानी और साइलेंट ला लियो यार, पानी आ रहा। चलो अब भाई जिन्हें बोलना बाहर चले जाओ, बाहर जाओ, कोई ना बोले, पहला गल कहती है और साइलेंट बोल आपको बोलदा ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਹੁਣੇ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੇਪੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਬਸ हाँ बेनती है। भाई प्लीज थोड़ा लाउड बोलो, प्लीज रिक्वेस्ट, ऊंची ऊंची पानी दे दो, पानी पानी पी लें दो।
ਲੈਣ ਗਏ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਪਾਣੀ ਟੋਇਲਟ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਬਸ ਚੇਅਰ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਈ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਕੁਰਸੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਮੇਜ ਹੋਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਵਸ ਨਾ ਕਰੋ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਚੁੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰ ਯਾਰ ਹੱਸੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾਓ। बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को हम बता दें कि दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर किसानों के आंदोलन को फैल करने की कोशिश की जा रही थी। किसान आंदोलन में हिंसा की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ। जी हां, बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक लड़का वहां दिल्ली में पकड़ा गया है, जिसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। हम आपको बता दें, किसान आंदोलन में हिंसा की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। किसानों ने एक युवक को पकड़ा है। 26 जनवरी को किसान आंदोलन में फायरिंग करने के लिए ये लड़का पहुंचा था। आरोपी युवक ने अभी तक कबूला है कि 2016 में जाट आंदोलन में केमला में मुख्यमंत्री की रैली में भी इन्होंने हिंसा भड़काई थी। हालांकि इन आरोपों के अंदर कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी जो लड़का पकड़ा है उसके पास से अनेक बंदूकें यहां पे मिले हैं। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए कई लड़कियों को भी ये साथ में लाया था, साथ में इसके शामिल है। पैसे देकर कुछ लोग करवा रहे हैं अवैध हथियारों की सप्लाई। जी हाँ, इस लड़के से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अवैध हथियारों की सप्लाई करवा रहे हैं। आंदोलन की आड़ में 26 जनवरी को इन्होंने गोलीबारी करनी थी। और खास बात यह है कि यह लड़का खुद ही बता रहा है कि 50-60 लोग आंदोलन में घुस चुके हैं। एक लड़का अभी तक पकड़ा गया है। और जरा सोचिए कि अगर 50-60 लड़के पैसे देकर इस आंदोलन में अभी तक घुस चुके हैं तो आखिरकार ये आंदोलन अब कैसा रूप ले सकता है। किसान नेताओं जो किसान आंदोलन के नेताओं को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई थी। रैली ने तिरंगे का भी अपमान करा था ताकि लोगों की जनभावना आंदोलन के खिलाफ हो जाए। खालिस्तान का झंडा लहराने की भी तैयारी थी। मामला और आरोप गंभीर है। 4 किसान नेताओं को टारगेट किया था। जी हाँ, जो ये लड़का अभी आप ब्लैक जैकेट में देख सकते हैं, जो काले कपड़ों में यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसके मुंह पे सफेद रुमाल यहाँ पे बंधा हुआ है, ये लड़का हथियारों के साथ पकड़ा गया है। और ये लड़का खुद स्वीकार कर रहा है कि वो 4 नेताओं को टारगेट करने के लिए आया था। 4 नेताओं को मारने के लिए साजिश रचने की बात कर रहा है। और आखिरकार कौन इसके पीछे शामिल है, कौन इसके साथ मिला हुआ है, उन तमाम मामलों की यहाँ पे खुद ये लड़का यहाँ पे अपनी जुबानी प्रेस वार्ता के माध्यम से स्वीकार करता हुआ नजर आ रहा है। पॉलिटिकल फायदे के लिए कितना बड़ा कांड करवाने का मादा इस प्रदेश के नेताओं में है, इसका खुलासा कैसे होगा। आखिरकार ये तमाम तरह के प्रश्न लोग पूछते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष शामिल हुआ तो बेनकाब हो जाएगा, और लेकिन सत्ता पक्ष हुआ तो क्या होगा, आप खुद जानते हैं। 4 किसान नेताओं की हत्या की साजिश का यहाँ पे खुलासा हुआ। हथियार सहित किसानों ने एक आदमी को पकड़ा है। किसान आंदोलन लाठी के दम पर खत्म नहीं कर पाए तो किसान नेताओं को गोलियां मारी जाएंगी। जी हाँ, सिंगू बॉर्डर पर शार्प शूटर का पकड़ा जाना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करा। हालांकि इस लड़के की तरफ से यह भी स्वीकार किया गया कि अभी इसको ट्रेनिंग नहीं मिली थी। आइए आपको सुनवाते हैं इसी लड़के की जुबानी आखिरकार क्या कुछ कहना है इस लड़के का और किस प्रकार से इसने अपना जुर्म यहाँ पे कबूल किया है। सुनिए दिल्ली से ये ब्रेकिंग न्यूज बिंदास हरियाणा के साथ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ। ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ? ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ। ਹਾਂ ਪੀ ਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੀ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਆ। ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਵੀ ਗੁੱਡ। हाँ देखो माइक, अब बेटा हाथ में पकड़ ले। माइक पकड़। हाँ अब बोल। पूछे सर, अब शुरू से कर दे बात। जैसे जैसे हुआ वो बता दो सर। पहले तेरी आवाज नहीं आई ना, शुरू से बोल दे पूरी आराम से। नहीं कुछ नहीं हुआ। वो कुछ नहीं है, केवल आप इस पे माइक पे उनको सुन नहीं रहा, वो बता दो। मीडिया वाले हैं, बस ये मीडिया है। बोल दो बेटा। सर एक्चुअल में ये बात है कि हम हाँ
मैं आया था 19 तारीख को सर यहाँ पे। बेटा इसको ऐसे कर, इसको ऐसे रख, ऐसे ऐसे। मैं 19 तारीख को आया था। एक खबर आ रही है जी कि 10 बंदे असले समेत काबू कीते गए सिंगू स्टेट ਤੋਂ। एक मिनट पहले हाँ कर लो, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ चलो जी बोलो। मैं आया था सर 19 तारीख को यहाँ पे, ठीक है सर। हमें ये चेक करना था कि सिर्फ इनके पास, लोगों के पास हथियार है नहीं है, पर हमें ये पता लगा सर इनके पास कुछ नहीं है सर, ठीक है। और जो हमारी दूसरी टीम है सर, उनमें ये पता लगा है कि जो है वो 2 जगह हथियार गए हैं सर, 5 अलग अलग, ठीक है सर। हमें 4 जो दूसरे पुलिस वाले हैं उनको सर 4 लोगों को शूट की तैयारी मिली है सर, 4 लोगों को शूट करना सर उस टाइम पे। और सर हम कोई किलर नहीं है, कोई वो नहीं है, हम छोटे मोटे जिसे कहा जाता है कि पैसों की मजबूरी के लिए, हमें सिर्फ पैसों की मजबूरी थी तब हमने काम किया, नहीं तो हम भी नहीं आते सर। अगर आप जैसे लोग पहले समझाते हैं हमें, तो हम इस काम में कभी नहीं आते सर। और हमें 26 तारीख को अभी आगे बढ़ते हैं तो पहले तो हवा में फायरिंग होगी, दूसरी अगर रुकते तो इनके पीछे जो हमारे लड़के हैं वो फायर करेंगे सर। और जो इनकी रैली है सर वो 26 तारीख को हमारे जो बंदे हैं दूसरी टीम है एड्रेस और वो पहचान नहीं की। बस ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये किस स्टेट का रहने वाला है और इसका प्रोफाइल क्या है, पढ़ा लिखा कितना है, नौकरी से पहले क्या करता, तो कुछ बताया हो? हाँ, इसने पहले बताया था शुरू में जब इसको पूछा गया तो इसने बोला मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन फिर इसने बोला 18 साल से हम यहाँ सोनीपत में रह रहे हैं। इसने अपना उनके पास इसने पूरा अपना एड्रेस भी दिया है, लेकिन इसने ये बोला था, देखिए कुछ बातें गोपनीय होती हैं, इसने बोला था कि मेरे परिवार वालों को ना पता चले, मैं परिवार से छुपके से काम करता हूँ। सेकंड ये बात थी कि मेरा नाम पुलिस में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं फिर हाईलाइट हो जाऊंगा और लोग मेरे को मार डालेंगे। तो ऐसी कई बातें इसने अपनी प्रोफाइल क्या था, कितना पढ़ा लिखा है, इससे पहले क्या इसने जो हमको बताया था, इसने बोला था कि मैं 9 क्लास तक पढ़ा हूँ, उससे आगे नहीं पढ़ा। तो ये सारी बातें ये बता रहा था। तो ये बातें जो है अभी वो घबराया हुआ नहीं कर पाएगा। तो ये कह रहा मेरे से अब कोई क्वेश्चन ना करे, अभी ये कह रहा है कि अभी नो क्वेश्चन इनको बोलिए है। तो ये रात का समय मेरे ख्याल से होगा 12 बजे के करीब होगा। तो ये बात जो थी, ये बात जब बोलने लगा तो लड़कों को लगा अभी तो यहाँ इतनी लड़कियां हैं नहीं, तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो ये झूठ बोल रहा है, अपने झूठ से अभी इसने मुंह से भी बोला है अभी कि मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था, यही झूठ बोला था। तो इसको हमने पूछा तूने झूठ क्यों बोला, तो इसने यह ना सुनी नहीं, वो एक काम ठीक कर रहे हैं। जाट अंदोलन च भी शमूलियत सी, फिर मतलब बंदा पुराना जुड़िया हुआ है ना उन्हां दे नाल। बिल्कुल है। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟੜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੱਟੜ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੋਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਆ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ड्यूटी लगाई सी, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ देख रेख करनी है कि वो असला सप्लाई कर देता है कि नहीं। एक सवाल ये है कि जो इसकी टीम के जितने भी सदस्य, ये 10 सदस्य बता रहा है, तो वो सारे के सारे इंक्लूडिंग दोनों लड़कियां बालिग हैं, अनबालिग हैं, कितनी एज ग्रुप का कुछ पता है? ये नहीं इसने बताया। सारे बालिग हैं भाई, वो बालिग हैं, उनकी कितनी एज है उम्र के हिसाब से वो कह रहा नो क्वेश्चन, अब मेरे से क्वेश्चन ना करो। एक बात सुनिए, पहले बात सुनिए, मैं हिंदी बोलूँ को पंजाबी में? हिंदी बोलो जी। यार तेरे साथ चलूंगा, यहाँ से तो निकालना है, क्यों घबराते हो, तेरे साथ है। जो पहले तो जो स्टेज वाली बात बोलते हैं वो गलत है, रॉन्ग है। वो क्लियर कर दो फिर एक बार, सारा क्लियर कर दो। जो स्टेज वाली बात बोलते हैं वो गलत है। बात क्या जी चर्चा चलती है, थोड़ा कंफर्म कर दो कि 10 असल उस लेडी जी गल एक बार थोड़ा खुल के ब्रीफ कर दो, क्योंकि जो स्टेज का चर्चा हुई थी कि 10 लोग पकड़े गए हैं, कोई वो बात गलत है। जो ये लड़का बोल रहा है आराम से सुनिए, जो एजेंसी काम करती है एक को एक काम देती है, दूसरे को दूसरा देती है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। प्रो पंजाब जी मेरी तरफ देखो, इनकी ड्यूटी ये थी कि आपने चेक करना है कि पंजाबी लोगों के पास हथियार तो नहीं है। इनका काम ये था। इन्होंने उसका क्या मेथड
निकाला कि एक लड़की को एक लड़का छेड़ेगा, तो पंजाबी लोगों का ये समझते हैं कि लड़की की इज्जत करना, लड़की को छुड़ाना पंजाबी लोगों का कल्चर है। तो पंजाबी लोग बड़ी जल्दी से आएंगे और कोई ना कोई हथियार निकालेंगे। इसकी ड्यूटी ये थी कि पंजाबी ट्रालीज में किसी के पास हथियार तो नहीं है, वो भी चेक करना है। इसकी ड्यूटी ये थी, ठीक है। तो इसके ग्रुप ने लड़की को छेड़ा, टच किया। हमारे लड़कों ने उसको जगह बोला कि ये आप गलत कर रहे हो। इसकी ड्यूटी ये थी चेक करना कि पंजाबियों के पास हथियार तो नहीं है, एक बात। दूसरी बात थी कि मक्खन भोग के पास, जो KPS के पास है, वहाँ एक गली में और दूसरी मक्खन भोग वाली गली में इनके ग्रुप को हथियार सप्लाई होने थे, ठीक है। आराम से सुनोगे तो अच्छा होगा। पता है, मक्खन भोग बोलते हैं, मक्खन भोग ढाबा है, उसके KFC के साथ है, नज़दीक है, थोड़ा फर्क है। मक्खन भोग ढाबा है, वहाँ एक उसके साथ गली है, वो 2 स्थानों पर उनको हथियार सप्लाई हो रहे थे, ठीक है। और तीसरी बात ये है, इनके एक ग्रुप ने जो रैली निकालनी थी उसमें किसानों की तरफ से फायरिंग करनी थी कि ये बोला जाए कि ये किसान पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पुलिस ये बोलेगी कि किसानों ने हमारे पर अटैक किया है, तो पुलिस उन पर अटैक करेगी। ये ढंग था। एक ग्रुप ने ये काम करना था, जो हमने सोचा था नेशनल फ्लैग लेकर जाएंगे, उसने नेशनल फ्लैग को नीचे कराना था, उससे नेशनल सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। तो उससे थोड़ी दिल्ली में जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो भड़केंगे, वो रौला डालेंगे, किसानों को बुरा भला बोलेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तीसरी बात और चौथी बात ये थी कि जो लोग मीडिया में ज़्यादा आते हैं या इसको प्लानिंग में अच्छा रोल अदा करते हैं, उनमें से इन्होंने 4 फोटो पहचानी है, वो हम बताना नहीं चाहते क्योंकि एजेंसियां इंटरनेशनल तौर पर काम कर रही हैं। तो 4 लोगों की इसने फ़ोटो पहचानी है, इसने हमें बता दी है। उनको टारगेट करना था किसी भी तरह, ताकि आंदोलन से पहले ही ऐसी गड़बड़ हो जाए कि पंजाब से लोग जहां ना आ पाए। वो 23 से ऑपरेशन शुरू करना था, 23 को हो जाए, 24 को हो जाए, 25 को हो जाए, ठीक है। पहले यार, और उसके बाद क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल एजेंसी के लोग अब फैसला किया है। पहले उन्होंने जो रिलीजियस एलिमेंट को यूज़ किया था, आजकल वो यूज़ कर रहे हैं गरीब परिवारों को, और सबसे जितना गरीब परिवार है उसको वो यूज़ करते हैं। उसको बोलते हैं कि खालिस्तान का झंडा कहीं भी चला दो, आपको $25 मिलेंगे, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। जैसे नहीं, मौके की बात क्या करते हो? ओके। तो जहाँ जो अपना है इंडिया गेट, उस पर भी चुर गया था, वो चर्चा ज़्यादा नहीं हुई। उसके बाद एक एजेंसी ने यह अनाउंस किया है, जहाँ कोई खालिस्तान का झंडा चलाएगा तो उसको $2.5 लाख US मिलेंगे, ठीक है। संधू साहब, इसकी की गारंटी है कि यदि चंगी तरह पुछ पड़ताल की जाएगी तो जो अंदर बंदे और एक्टिव है उन्होंने भी पकड़ा जाऊगा? नहीं, हम ये चाहते हैं, ये गरीब परिवार से संबंध रखता है, इसको कोई परेशान न किया जाए। एक मिनट रुक जाओ, पंजाब वाले आ रहे हैं, रुको। हरियार मान जी और भार्गव जी आ रहे हैं, रुक जाओ। जी रुको, मुंडे ने बिठा दो, वापस बिठा दो, इसको बिठा दो। ਉਹਨੇ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਉਹ मैं कह यार बंदे पंजाब वाले आ रहे हैं, उन्हें सामने करा के ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ। एक बात सुनो, एक बात सुनो, बात सुनो ना। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? सरकार, ਹਾਂਜੀ, सरकार ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?
ये केंद्र सरकार ਨੂੰ हरियाणा सरकार ਨੂੰ? हरियाणा तक केंद्र इको सरकार है, इको सरकार। ये जांच का सब्जेक्ट है। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? सरकार दी एजेंसियां काम करती, मतलब ये जांच होनी चाहिए इसकी। एक मिनट, हम इसको क्यों पुलिस को दे रहे हैं कि ये लड़का थोड़ी उम्र है इसकी, उन्होंने इसको इतना डर रखा है कि आपके परिवार का ये करेंगे वो करेंगे अगर आप हमारा काम नहीं करोगे। टिकैत साहब, आप बार बार जांच की बात कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है, दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का महकमा है, तो क्या आप मानते हो कि जांच जो है सही हो पाएगी? छोड़ो छोड़ो, जो हो गया क्या करा जाए, हमारा तो क्या इलाज? हम क्या कर रहे हैं? एक मिनट रुक जाओ, मैं क्या रुक जाता जी, मेरी मिन्नत सुनो। वो आ गए, मैं बिंदास हरियाणा सबसे पहले और ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए लेके आया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की। जी हाँ, दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन में हिंसा की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, दिल्ली के अंदर जो किसान आंदोलन पिछले 2 महीने से लगातार जारी है, उसके अंदर साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। किसानों ने एक युवक को पकड़ा है जो कि 26 जनवरी को किसान आंदोलन में फायरिंग करने वाला। जी हाँ, उसी लड़के की जुबानी हम आपको सुनवाएंगे, एक बार फिर आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से उस लड़के ने कबूल किया है कि हाँ, हम इस आंदोलन के अंदर फायरिंग करना चाहते थे, हम इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते थे। हाँ, हम 4 नेताओं को टारगेट करना चाहते थे, कहीं ना कहीं जो 4 किसान नेता है उनको ये मारना चाहते थे। इस प्रकार की बातें इस लड़के के द्वारा कही गई है। देखिए, इन तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि जो टिकैत साहब है, जो किसान नेता टिकैत हैं, उनके बिल्कुल पास में ये लड़का बैठा हुआ नजर आ रहा है। काली जैकेट इस लड़के ने पहनी हुई है। इस लड़के को किसानों ने पकड़ा है। हम आपको बता दें कि इस लड़के ने यह भी कबूल किया है कि हरियाणा के अंदर जब जाट आरक्षण हुआ था, उस जाट आरक्षण के अंदर भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, इनकी तरफ से यह भी कबूल किया गया कि इनको हथियार सप्लाई किए जाते थे और लड़कियां भी इनके अंदर शामिल है और उन लड़कियों के सहारे ये इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते थे। कहीं ना कहीं तिरंगा लेकर वो उस तिरंगे का अपमान करके आंदोलन को भड़काना चाहते थे और जब आंदोलन भड़कता तो इनको पैसे मिलते थे। आइए एक बार फिर आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार इस पूरे प्रकरण के दौरान क्या कुछ हुआ है, किस प्रकार से इस लड़के ने खुद अपनी जुबानी यहाँ पे स्वीकार किया। हम आपको बता दें किसान आंदोलन में हिंसा की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ। किसानों ने एक युवक को पकड़ा है 26 जनवरी को किसान आंदोलन में इस लड़के ने फायरिंग करी थी और थाने का क्या है, खुद कबूला है कि 2016 में प्रदीप सिंह नाम उस दौरान भी इसका विशेष हाथ रहा है। आइए इन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। पैसे देकर कुछ लोग इनसे अवैध हथियारों की सप्लाई करवाते थे और आंदोलन के आड़ में 26 जनवरी को गोलीबारी करनी थी। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इस लड़के ने खुद अपनी जुबानी स्वीकार किया कि 50-60 लोग और आंदोलन में घुस चुके हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार क्यों ये प्लानिंग रची गई है और किसके द्वारा ये प्लानिंग रची गई है, कौन इसका मुख्य मास्टरमाइंड है, आखिरकार क्यों किसान आंदोलन जो शांति प्रिय तरीके से चल रहा है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लगातार इस प्रकार की बातें सरकार की तरफ से भी कही जा रही थी। पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि इसके अंदर पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, तमाम तरह के आरोपों को लेकर किसानों को घेरने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज किसानों की तरफ से एक लड़के को पकड़ा गया है जिसके पास हथियार मिले हैं और इनका कहना है कि ये लड़का यहाँ पे क्या करने के लिए आता है, ये उसी की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। सुनिए बिंदास हरियाणा के माध्यम से जो लड़का किसानों ने पकड़ा है उसी की जुबानी, पूरी कहानी उसी की जुबानी सुनिए बिंदास हरियाणा के माध्यम से। दिल्ली से ये ब्रेकिंग न्यूज। पकड़े नहीं गए हैं जो इनको 26 तारीख को तितर करने हैं, जो 50 से 60 आदमी है उसमें 50 से 60 आदमी। और मैं प्लीज़ कृपया करके चाहूँगा कि आप हमारी फैमिली तक ना पहुँचे बात। जी सर, कोई बात कोई कर लेंगे यार। 10,000 रुपये। 10,000 सिर्फ 10,000। एक मिनट काइंडली सारी कर ले सुन लेने दो यार, एक बार पूरी कर लेंगे। बेटा अपनी बात पूरी करो, इसको पूरी करने दो, इसको क्वेश्चन ना करो। जी हाँ बोलो बेटा। 10,000 रुपये की हुई थी सर इसमें। और जो लड़के हैं सर, वो अगर हमारा भी एक और है, अगर पीछे से ऑर्डर आया है हमारा, जो लड़की है उसका भी ऑर्डर आया है, अगर यस होगा, क्योंकि 99% पता है हमें कि होगा ये, ठीक है। अगर 10% ही हो सकता है कि ना भी हो, ठीक है, 10% ऐसा ही भी हो सकता है कि ना भी हो ये काम। और जो माखन भोपाल है, पर वो यहाँ पे आ चुके हैं वो, ठीक है। जो लड़के आएंगे उनकी पहचान भी हमने बता दी है कि भाई कैसे कैसे दिखेंगे वो,
कैसे दिखे बोल दो। वो लड़के नहीं ठीक है, कोई लोड नहीं बोलो। वो लड़कों ने बूट के जूते पहने होंगे, पगड़ी पहने होंगे, ये और फटी हुई जीन्स होगी। और जो लड़के जो रैली में आएंगे वो 60 आदमी होंगे, वो पुलिस की ड्रेस में होंगे वो सारे। ठीक है, हमने सिर्फ इतना पैसों के लिए किया था, कुछ अपने ख्वाहिशों के लिए। और हम इसमें सिर्फ 4 साल से काम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं पता। और हमने इससे पहले जो नरेले में जो करनाल में हुआ था, जो करनाल में हुआ, नहीं करने दो यार जो उसको। करनाल में हुआ था, जो ये जब किसान लोग वहाँ भी थे, हमने उनको बोला भी था कि आप लोग हट जाओ, पर वो लोग नहीं माने। उसमें भी थे सर हम, उसमें भी थे। हाँ जी। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जाट आंदोलन में क्या रोल था तुम्हारा भैया? हाँ जी, जाट आंदोलन में क्या रोल था? जाट आंदोलन में सर हमारा रोल था सिर्फ पुलिस की वर्दी पहन के लोगों पे लाठीचार्ज करना। और ये पुलिस की वर्दी कौन देता है आपको? हाँ जी, पुलिस की वर्दी कहाँ से मिलती है? देता कोई नहीं है सर हमें। हमें देता कोई नहीं है सर। हमें जैसे ऑर्डर की बात की थी और आपको ऑर्डर किसने दिए? आपको पैसे किसने दिए? जाट आंदोलन में पैसे मिले होंगे ना? हाँ जी सर, उसमें सर उसी ने दिए थे सर, पर वो हमेशा आता नहीं है, वो सर किसी और लड़के के थ्रू भेजता है पैसे। एक मिनट सुनो, ये क्वेश्चन बात कर लो, पहले तो पूछ लो। हथियार बरामद हुआ कि हथियार भी था आपके पास? अभी तक मेरे पास कोई हथियार नहीं था सर। मेरा क्या कौन से हथियार देने का? हाँ आराम से आराम से आराम से। मेरा काम सिर्फ इतना था। कोई गल नहीं, चिंता नहीं, डरना नहीं, आप आराम से बोलो। मेरा काम सिर्फ इतना था कि इन लोगों के पास देखना कि हथियार है नहीं है। बोलो दोबारा बोलो। गैंग वैंग से भी जुड़े हो तुम लोग? नहीं सर, नहीं सर। आपका काम कितना था आप ये बताइए पहले। सर मेरा काम सिर्फ इतना था कि जो इनके पास देखना कि हथियार है नहीं है। किनके पास? जो लड़के हैं उनके पास हथियार देखने थे आपने? आराम से सवाल करो। एक आदमी बोलो भाई। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आपने साझा किया है किसी से आगे? साथ आप जुड़े हुए हो? नहीं सर। टोटल कितने लोग हैं हमारी टीम में सर? हाँ सर 10 लोग। कितने दिन से यहाँ पे एक्टिव थे? कोई लड़कियां भी हैं आपके साथ? कितने दिन से यहाँ पे एक्टिव थे? जो 10 लोग हैं वो सारे मेल हैं या फीमेल हैं? लड़कियां भी हैं सर प्लीज एक क्वेश्चन कर लो। कितने दिन से यहाँ पर एक्टिव थे आप? सर पिछले 2 दिन से। और 10-10 लोगों की कितनी टीमें हैं? सर हमारी टीम में सिर्फ 10 लोग हैं, और आगे जो दूसरे लोग हैं उनका हम कुछ नहीं बता सकते सर। लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं? सर लड़कियां 2 हैं सर इसमें। लड़कियां 2 हैं? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? उनकी क्या पहचान है? और पहचान क्या है उनकी? नहीं सर हमारे पास उनका पहचान जैसे आपने उनकी बताई कि कटी हुई पैंट है। पूजा और सुमिता। नाम बताओ। नाम पूजा और सुमिता। बोल दिया भाई, पूजा और सुमिता। ये बताओ आदेश कैसे मिलता था आपको? क्या फोन पे आता था, व्हाट्सएप पे आता था, या फिर किसी और जरिए से? सर लैंडलाइन पे फोन आता था सर। लैंडलाइन पे? आप यहाँ पे लैंडलाइन कहाँ से यूज करते थे? सर हम नहीं करते थे, वो करते थे। लैंडलाइन से फोन आता था सर हमारे इस पे, मोबाइल पे। हाँ जी। हाँ, और क्या किस तरह के आदेश आते थे सर? कि भाई काम आगे करना है नहीं करना सर। नंबर क्या दिल्ली का था या हरियाणा का किसी डिस्ट्रिक्ट का है? सर लैंडलाइन से आता था सर। लैंडलाइन का कोड तो होता है, कोड होगा ना, कोड आएगा ना। कोड कहाँ, कौन सी स्टेट नंबर बता सकते हो? हरियाणा और दिल्ली स्टेट का था सर। आज तक हमने कभी नंबर को इतना नोट नहीं किया। नंबर तो आपके पास होगा भाई? नहीं सर, हमारे फोन में से पैसे आपको मिल चुके हैं कि अभी मिलने हैं? सर अभी तक मिले नहीं है सर। आपके घर वालों को पता आप ये काम कर रहे हैं? वो बोलते हैं घर वालों को पता है नहीं, वो बोलते हैं घर वालों को पता नहीं लगना चाहिए। इस बार इतना प्रेशर डाला है कि अगर इन्फॉर्मेशन दोगे तो घर वालों को मार दिया जाएगा। क्या यही बात है? ये सारी बातें फोन पे ही होती थी या कभी मिला है बंदा वो? बात सुनो ना, इसको टेरराइज ना करो, इतना सिंपल सवाल पूछो। संधू साहब तुसी जानकारी दे दो ना, जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ उसको नहीं ले रहे। नहीं मैं नहीं कहना, मैं सिर्फ ये कहना, मैं कहना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ साहब उन्होंने बोल रहे हैं तो जवाब दे रहे एक मिनट सुनियो, मेरी बात सुनो ना। तुरंत ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ। मेरी गल तो सुनो जी, उन्हें मैनू हथ लाया, उन्हें
वो जब घर वालों की बात की है, बात तो सुनो, बात सुनो, जब घर वालों की बात की है उसने मुझे टांग पर हाथ लगाकर बोला ये क्वेश्चन ना पूछो। घर वालों की बात? हाँ, इतना डराया हुआ है उन्होंने कि घर वालों को मार देंगे। तो ये बताओ कि कितने लोगों से जो है आप मिले हो? जैसे आप राई एसएचओ का नाम ले रहे हो, उसके अलावा भी किसी और से भी मिले हो? हाँ, ये पूछ लो। नहीं सर, सिर्फ उन्हीं से ही? तो आपको कैसे पता वो राई के एसएचओ हैं? क्योंकि सर वो कई बार पहन के आ चुके हैं सर का ड्रेस, यूनिफॉर्म। हाँ जी। तो यूनिफॉर्म आप फर्जी बना सकते हैं तो फिर वो भी फर्जी बना सकते हैं यूनिफॉर्म तो? सर इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं सर? कहाँ से ये फर्जी यूनिफॉर्म लेते थे आप? सर मैं नहीं लेता सर। डिलीवर कौन करता था आपको? जी, डिलीवर कौन करता था आपको यूनिफॉर्म? सर हम यूनिफॉर्म कभी पहनते ही नहीं सर। आपके लड़के का, आपके लड़कों के ग्रुप का भी कोई एडमिन होगा ना, कोई मेंबर मेन होगा जो आपको ये सब कुछ बोलता था? प्रदीप के अलावा? नहीं सर। हथियार किसने प्रोवाइड करवाने थे, कहाँ प्रोवाइड करवाने थे आपको, कब प्रोवाइड करवाने थे? सर हथियार जहाँ आने थे आ चुके हैं सर। आ चुके हैं? कहाँ पे हैं हथियार? एक मिनट यार, पूरी का कर दो ना गल। 1 by 1। अच्छा, 1 by 1 आने थे? नहीं, आप क्वेश्चन 1 by 1। किस दिन यूज करने थे? यूज करने थे, कहाँ आने थे? थोड़ा वो खुल के ब्रीफ कर दीजिए ना, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है। आप एक बार सारा ब्रीफ जान बच जाएगी भाई, आप बोल देंगे तो। सर वो 23 से 26 के बीच में काम होना था सर। वो अगर ये डिलीवर कहाँ पे होने हैं वो कोई बताया आपको? हथियार कहाँ से मिलेंगे? सर वो बता चुका मैं। हथियार और गोला बारूद था? एक बार दोबारा बता दे कहाँ से मिलने थे वो? सर एक क्वेश्चन प्लीज सर। नहीं, आप दोबारा बता सकते हैं। बता दीजिए एक बार, कहाँ से हथियार मिलने थे के पास, और जो दूसरी गली है उसके पास। एक मक्खन पो होगा तो दूसरा एक गली है। पहली बार किस दिन आप यहाँ पर आए तो रेकी कहाँ की गई आपने तरफ से? सर रेकी तो कहाँ की होगी ना आपने? 19 तारीख को आए थे सर। अगर ये 26 की रैली ना होती तो अगर कैंसिल हो गई होती तो फिर क्या प्लान था आपका? सर कुछ भी नहीं था सर, स्टॉप का प्लान था सर उसके बाद। तो सर अभी भी फाइनल नहीं है कि होगा नहीं होगा सर ये। अच्छा ये बताओ, तुमने भी गोली चलानी थी जो आप कह रहे हो कि 4 लोगों को मारना था, तो जिन 4 लोगों को मारना था उनमें से उनको आपने भी मारना था? नहीं सर। आपका क्या काम था इसमें? आपकी रोल क्या था, भूमिका क्या थी? सर हमारा रोल सिर्फ ये देखना था कि भाई इनके पास लोगों के पास हथियार है नहीं है। तो आपने 2 दिन में क्या ऑब्जर्व किया? क्या सर? 2 दिन में क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा आपने यहाँ पे? फिर तब हमने देखा कि सर काफ़ी अच्छे लोग हैं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं सर इनके पास। इन लड़कियों का क्या रोल था? जो 2 लड़कियां थी उनका रोल क्या था? सर उनका भड़काने का रोल था सर। हैं? भड़काने का रोल था सर। अच्छा, और गोली कितने लोगों ने चलानी थी? सर पीछे से 10 लोग हैं। आपके बाकी साथी कहाँ ठहरे हुए हैं? सर हमारे साथ अभी कोई नहीं सर। हमारे कोई ट्रेनिंग भी मिली हथियार चलाने की? जी सर। ट्रेनिंग मिली आपको हथियार चलाने की? नहीं सर। अभी पछतावा हो रहा है क्या? सबसे पहले जो है इस तरह का माहौल बिगाड़ने वाला काम आपने कहाँ किया था? जाट दंगों में, जाट एजिटेशन में ही? जो जाटों का आंदोलन हुआ था उसी में किया था? हाँ सर। या उससे पहले भी इन्वॉल्व थे? नहीं सर, उसी टाइम किया था जब हमें पहले पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम थी उस चीज़ की वजह से। आप उनके संपर्क में कैसे आए थे? कोई आगे आपको मिलाकर जो सीधे आप अपने आप टाई अप किया था? नहीं सर, एक लड़का था। कौन था लड़का? सुमित। हाँ जी, सुमित। कहाँ का था वो? सर वो गीता मोहन चौक पे रहता था सर। कहाँ पे? गीता मोहन चौक पे। गीता मोहन चौक कहाँ पर? सर रहता नहीं। अरे एक सेकंड यार पूछता रहे तो की गाड़ी बचाइए यार। एक मिनट यार। नहीं सर, कल गीता भवन चौक डाला हुआ है ना, थोड़ा ऊंचा वो चौक की बात। तो क्या जो 10 लोग आपके मेंबर हैं, आप लोग सबका रोल डिसाइड था किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना? हाँ जी सर। और किस तरह के रोल थे सबके? सबके सर जो 10 लोग हैं सर वो राजधाना के थे सर। वो लोगों को शूटिंग का ऑर्डर था सर। अगर आप उनसे कभी मिले नहीं हो, आपको पता नहीं है कि वो कौन है, तो फिर आपको कैसे पता कि उनका क्या रोल है? ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਣ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ जी इकट्ठा हुई थी 10 लोगों की? नहीं सर, अकेले हुई थी सर। किसके साथ अकेले किसको मिलते थे आप? जी किसको मिलते थे अकेले जब मिलते थे? सर उन्हीं सर को मिलते थे सर। कौन से सर को? कभी कोई मेल या व्हाट्सएप पे भी अप्रोच करते थे आप लोगों को? नहीं सर, सिर्फ फोन कॉल? जी। आपके अभी फोन कहाँ पे हैं?
चलो एक बात और बता दीजिए। अच्छा ये बताओ, आप लोग पकड़े कैसे गए यहाँ पर? सर हमें लोगों ने पकड़ा है सर। कैसे हमें लोगों ने पकड़ा है। कैसे पकड़ा आपको लोगों ने? सर एक छोटा सा झूठ बोला था सर हमने। क्या? कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा सर। हाँ। तब पकड़ लिया था सर। पूरा हाल बयान करो, पूरा हाल बयान करो, कैसे हुआ था ये सब? पूरा हाल बयान करो, आराम से पूरा हाल बयान करो, पूरा हाल बयान करो। आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब आपको पकड़ा गया? आप बता दीजिए कि जब आपको पकड़ा तो तब क्या हालात थे वहां पर, कैसे पकड़ा गया? थे आप क्या कर रहे थे? ये ऊंची आवाज में बता दीजिए बस। सर चलो हम कुंडली उस पे थे जहाँ से कंपनी के लिए जाते हैं। तू क्यों मत कर रहा है? अगला कहते बुलाऊंगा झूठ बोला था। वहाँ पे हमने एक छोटा सा झूठ बोला था कि भाई हम पुलिस से हैं और हम पुलिस से हैं सर। और यहाँ पे कोई लड़की थी तभी पकड़ लिया था सर इन्होंने। तभी पकड़ लिया था सर इन्होंने। अच्छा टोटल कितना पैसा मिलना था आपको पूरी टीम को? सर हमें सिर्फ 10,000 रुपये मिला था सर। सिर्फ तुम्हें 10,000 मिलने थे इस काम के लिए? इस आंदोलन के बारे में तुम्हें क्या कहा गया था? क्योंकि ये बहुत शांत आंदोलन है, सारी दुनिया में इसकी सराहना हो रही है, और तुम्हें क्या बताया गया था? तो ये 10,000 रुपये तुम्हारा पर डे का था या डेली अलग? नहीं सर, पूरे काम का 10,000। एक बात और बता दीजिए, करनाल में जो अभी आपने जो मनोहर लाल खट्टर की रैली की वहाँ का जिक्र किया आपने करनाल का? हाँ सर, सिर्फ वहाँ जो नकली लोग थे उनको भगाया सर। नहीं अभी की बात कर रहे हैं ना, रिसेंटली 10-15 दिन पहले जो हुआ है। नहीं बता रहे। करनाल की कौन सी घटना का जिक्र कर रहे हो? एक तो दो पिछले महीने हुआ है मनोहर लाल खट्टर की रैली में जब हंगामा हुआ, जब जाट आंदोलन की बात कर रहे हो? सर जब मनोहर लाल की वो थी सर रैली थी, मनोहर लाल की जो पिछले दिनों में बात कर रहे हो? वहाँ तुम्हारी क्या भूमिका थी? हमारी लाठी चार्ज की थी। तो लाठी चलाई थी आपने? हाँ सर। हैं? हाँ सर। वहाँ क्या पुलिस की वर्दी में थे आप? नहीं सर। पुलिस की वर्दी में थे वहाँ आप? क्या पुलिस की वर्दी में थे आप? सर प्लीज देखिए क्वेश्चन। आप वहाँ पे पुलिस की वर्दी में थे? क्योंकि ये तो सभी के आराम डरना नहीं आराम से घबराइए नहीं। वो एक बार क्लियर कर दीजिए पूरा जो आप बता रहे थे वहाँ पे आपने क्या किया करनाल में, जो जहाँ पे मनोहर लाल खट्टर का प्रोग्राम था। वहाँ पे सर लाठी चार्ज हुई थी सर। नहीं आपने लाठी चलाई थी भाई, थोड़ा खुल के बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा ना। बोल दो ना। अभी जो आप करनाल की बात कर रहे हैं वो अभी कट्टर की कर रहे हैं, जब 25 तारीख को जब आंदोलनकारी पंजाब से आ रहे थे तब आप इन्वॉल्व थे लाठीचार्ज में? कट्टर वाले थे सर। खट्टर वाले की जिक्र कर रहे हैं, जाट आंदोलन। कोई मोटिवेशनल क्लास वगैरह भी आप लोगों की होती थी कि किस तरीके से करना है, या कुछ इस तरीके का भी कुछ था क्या? एक मिनट यार, जोर से बोलना। सर हमारी ट्रेनिंग लेते हैं। किस तरह की ट्रेनिंग होती थी? सर बताते थे कि भाई ऐसे ऐसे यार एक मिनट यार प्लीज, जो क्या कर रहे हो? सर बताते थे वो कि ऐसे ऐसे करना है सर। कैसे डिटेल बताओ ना भाई, क्या बताते थे? सर वो हमें ये बताते थे कि जैसे भाई पंजाब के हैं हमारे दुश्मन है, और ये लोग आगे दिल्ली में जो जा रहे हैं वहाँ मारने पीटने जा रहे हैं सर। हाँ ये चीज़। अच्छा, और किसी संगठन से भी जुड़े हो? नहीं सर। और ये क्लास कितनी बार हुई? ये ट्रेनिंग कितने दिन की थी? सर 1-2 बार हुई है। 1-2 बार। कितने घंटे की? सर 1 घंटे की है। 1 घंटे की सर। कहाँ बुलाते थे इस ट्रेनिंग के लिए आपको? सर अलग अलग जगह बुलाते थे। कौन कौन जैसे कि? कौन सी जगह पे? जैसे कि होटल में, कभी ढाबे पे। कौन से होटल में गए हैं, कहाँ पे गए हैं? कौन सा शहर है? क्लियर कर दे। आराम से क्लियर हो गया तो पता लगे। करो कर दो यार, करो ठीक है कर लो। कौन सा शहर, कौन सा होटल, कौन सा ढाबा? इस बंदे को इस अंदोलन बारे की किया गया ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ कौन ने बंदे, उसका जवाब दो। इसका जवाब दो तुम कि तुम्हें क्या बताया गया था कि यहाँ पर कौन से लोग हैं, क्योंकि सभी दुनिया को पता है ये किसान है। बताइए आप। बताइए बेटा, बता दो। हिंदी बताइए आपको क्या कहा गया था कि ये लोग कौन है, ये किस चीज का आंदोलन चल रहा है यहाँ पे? सर हमें ये बताया गया था कि ये गलत आंदोलन है सर, कि
कि ये जो आगे जो ये किसान लड़ रहे हैं वो गलत लड़ रहे हैं सर। तो ये कौन है, मतलब किसान ही और क्या बताया था कि भाई ये कांग्रेसी लोग हैं और क्या बोल रहे हैं, ये हमारे तुम्हारे दुश्मन है ये चीज़ सर। पर तुम्हें क्या लगता है कि ये ऐसे हैं? नहीं सर। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। हाँ सवाल का तो मुद्दा ये है भी जिस चीजों कर रहे हो अखबारों में क्या क्या आना था कुछ आपको पता है? उसमें गोलियां बंदूक आनी थी या गोले आने थी, क्या आना था? भाई थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए फुल करके। भाई पता क्या है, डरने की जरूरत नहीं, आप खुद एक बार सब कुछ बता दो। यार हम 2 मिनट बोल रहे हैं तो कोई ना सवाल पूछो, तू 5 मिनट बोल यार, कोई 5 मिनट बोलो, खुल के बोल लो। 5 मिनट में आप नहीं जाते हैं यार लो कोई सवाल, कोई क्लास मत शुरू करो, जो बोलना आप ही बैठो, कैसे साहब आप ही बैठो। मेरा माइक लेके कर यार विक्रम, मेरा माइक कर मैं कर भाई 2 मिनट मेरा माइक सारे सेंटर से कर दो, हाथ लगाओ मेरे 2 मिनट सारा निकल बस ठीक है, 1 मिनट रुकिए बस, सारे चले कर दो रहेगा कितने छठी करना बस ठीक है भाई। एक काम करो, माइक के ना बिल्कुल ऊपर आ जाओ, माइक के निकली कुर्सी आगे कर दो जी, कुर्सी आगे कर दो जी, कुर्सी आगे कर दो, कुर्सी आगे कर दो। पर कोई ना बोलो यार, एवं ना दियो ये अनचाड़ी वही तो कही है सारे बहुत कोई ना बोलो, 5 मिनटों में बोल रहे केड़ा उच्ची बोली मतलब तू भी थोड़ा जा रहा है। पानी दे दो, पानी ले ला आराम नहीं कुछ नहीं, आगे वाला होगी एक है ले आ दो कोई और साइलेंट ला लियो यार, पानी आ रहा, चलो अब भाई जिन्हें बोलना बाहर चले जाओ, बाहर जा कोई ना बोलो, पहला गल की ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਈਲੈਂਟ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਵੜੋ, ਹੁਣੇ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੇਪੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਬਸ ਬਸ। हाँ बेनती है भाई प्लीज थोड़ा लाउड बोलो प्लीज, रिक्वेस्ट ऊंची ऊंची पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, पानी पी लें दो। ਲੈਣ ਗਏ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ, पानी तो अंदर पईयां होणीਆਂ शीशे बेटा फिर कोई गल नहीं, ਉੱਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੈਣ चेयर थोड़ी आगे कर दीजिए, ਇਹਦੀ थोड़ी कुर्सी आगे कर दो, ਹੋਰ ना आगे डालो, मेज पे ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲਾ, ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ, और कर लो सर, ठीक है बहुत एक्टिव हो गया थोड़ा यार। नहीं कोई ना, कोई घबराहट हो जाएगी। ਤੁਸੀਂ ਨਰਵਸ ਨਾ ਕਰੋ। नर्वस नहीं, नर्वस नहीं, चुपड़ी वीडियो देख कर ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰ ਯਾਰ ਹੱਸੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। नहीं मंजी जी कोई चक्कर नहीं। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ पानी नहीं ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਕੌਣ ਗਿਆ ਲੈਣ ਪਾਣੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਕੋਈ ਨਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਰੁਕ ਜਾਓ और रुक दो, लाइव चल रहा है। पहले बार तो नजर तुझी कुछ ब्रीफ कर दो जी सर। आप लोगों को कैसे इस पर शक हुआ, और दूसरा ये कि आपने पुलिस या किसी एजेंसी को सूचना की है? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਿਆ ਕਿਤਨੇ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ तो थोड़ा जोर ਦੋਸਤੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਹਾਂ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਖਾਸੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਆਦਮੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਕੁੰਡਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਆ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਫੜਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। पानी ला दो। नहीं ये ले लीजिए माइक। ਮਾਈਕ ਬੋਲੋ ਮਾਈਕ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ। ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ? ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ। ਪੀ ਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਆ, ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਇੱਥੇ। ਗੁੱਡ। हाँ देखो माइक, अब बेटा हाथ में पकड़ ले। ओ माइक पकड़ो। हाँ अब बोल। पूछे सर, अब शुरू से कर दे बात। जैसे जैसे हुआ वो बता दो सर। पहले तेरी आवाज नहीं आई ना, शुरू से बोल दे पूरी, आराम से, आराम से। नहीं कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं होगा। है, केवल आप इस पे माइक पे उनको सुन नहीं रहा, वो बता दो। मीडिया वाले हैं, बस ये मीडिया है। बोल दो बेटा। सर एक्चुअल में ये बात है कि हम मैं 19 तारीख को सर यहाँ पे बेटा इसको ऐसे कर, इसको ऐसे रख, ऐसे ऐसे। 19 तारीख को आया था। एक खबर आ रही है जी कि 10 बंदे असले समेत काबू किए गए सिंगू स्टेट ਤੋਂ। एक मिनट कर, पहले कर लो, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। चलो जी बोलो। मैं आया था सर 19 तारीख को यहाँ पे, ठीक है सर। हमें ये चक्कर था कि सिर्फ इनके पास लोगों के पास हथियार है नहीं है, पर हमें ये पता लगा सर इनके पास कुछ नहीं है सर, ठीक है। और जो हमारी दूसरी टीम है सर, उनमें ये पता लगा है कि जो है वो 2 जगह हथियार गए हैं सर, 5 अलग अलग, ठीक है सर। हमें 4 जो दूसरे पुलिस वाले हैं उनको सर 4 लोगों को शूट की तैयारी मिली है सर, 4 लोगों को शूट करना सर उस टाइम पे। और सर हम कोई किलर नहीं है, कोई वो नहीं है, हम छोटे मोटे जिसे कहा जाता है कि पैसों की मजबूरी के लिए हमें सिर्फ पैसों की मजबूरी थी, तब हमने काम किया, नहीं तो हम भी नहीं आते सर। अगर आप जैसे लोग पहले समझाते हैं हमें, तो हम इस काम में कभी नहीं आते सर। और हमें 26 तारीख को अभी आगे बढ़ते हैं तो पहले तो हवा में फायरिंग होगी, दूसरी अगर नहीं रुकते तो इनके पीछे जो हमारे लड़के हैं वो फायर करेंगे सर। और जो इनकी रैली है सर वो 26 तारीख को हमारे जो बंदे हैं दूसरी टीम है ताकि जो ऑर्डर है दूसरी गई है, और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राय थाने का जो है वो राय थाने का करनाल वाले। तो ये कह रहा मेरे से अब कोई क्वेश्चन ना करे, अभी ये कह रहा है कि अभी नो क्वेश्चन इनको बोलिए।
है। तो ये रात का समय मेरे ख्याल से होगा 12 बजे के करीब होगा। तो ये बात जो थी, ये बात जब बोलने लगा तो लड़कों को लगा अभी तो यहाँ इतनी लड़कियां हैं नहीं, तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो ये झूठ बोल रहा है अपने झूठ से। अभी ये इसने मुंह से भी बोला है अभी कि मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था, यही झूठ बोला था। तो इसको हमने पूछा तूने झूठ क्यों बोला, तो इसने ये ना सुनी नहीं, वो एक काम ठीक कर रहे हैं। जाट अंदोलन च भी शमूलियत थी, फिर मतलब बंदा पुराना जुड़िया हुआ है ना उन्होंने नाल। बिल्कुल बिल्कुल है। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟੜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੱਟੜ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੋਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਆ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ करनी है कि वो असला सप्लाई कर देता नहीं कि नहीं। एक सवाल ये है कि जो इसकी टीम के जितने भी सदस्य, 10 सदस्य बता रहा है, तो वो सारे के सारे इंक्लूडिंग दोनों लड़कियां बालिग हैं, अनबालिग हैं, कितनी एज ग्रुप का कुछ पता है? ये नहीं इसने बताया। सारे बालिग हैं भाई, वो बालिग हैं। उनकी कितनी एज है उम्र के हिसाब से? वो कह रहा नो क्वेश्चन, अब मेरे से क्वेश्चन ना करो। एक बात सुनिए, पहले बात सुनिए। मैं हिंदी बोलूँ को पंजाबी में? हिंदी बोल दो, हिंदी बोलो जी। यार तेरे साथ चलूंगा, यहाँ से तो निकालना है, क्यों घबराते हो? तेरे साथ है। जो पहले तो जो स्टेज वाली बात बोलते हैं वो गलत है, इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। वो क्लियर कर दो फिर एक बार सारा मीडिया कर दो। जो स्टेज वाली बात बोलते हैं वो गलत है। बात क्या जी चर्चा चलती है, थोड़ा कंफर्म कर दो भी 10 असल उस लेडी जी गल एक बार थोड़ा खुल के ब्रीफ करें, क्योंकि जो स्टेज का चर्चा हुई थी कि 10 लोग पकड़े गए हैं, कोई वो बात गलत है। जो ये लड़का बोल रहा है आराम से सुनिए। जो एजेंसी काम करती है, एक को एक काम देती है, दूसरे को दूसरा देती है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। प्रो पंजाब जी मेरी तरफ देखो। इनकी ड्यूटी ये थी कि आपने चेक करना है कि पंजाबी लोगों के पास हथियार तो नहीं है। इनका काम ये था। इन्होंने उसका क्या मेथड निकाला कि एक लड़का छेड़ेगा, तो पंजाबी लोगों का ये समझते हैं कि लड़की की इज्जत करना, लड़की को छुड़ाना पंजाबी लोगों का कल्चर है। तो पंजाबी लोग बड़ी जल्दी से आएंगे और कोई ना कोई हथियार निकालेंगे। इसकी ड्यूटी ये थी कि पंजाबी ट्रालीज में किसी के पास हथियार तो नहीं है, वो भी चेक करना है। इसकी ड्यूटी ये थी, ठीक है। तो इसके ग्रुप ने लड़की को छेड़ा, टच किया। हमारे लड़कों ने उसको जगह बोला कि ये आप गलत कर रहे हो। इसकी ड्यूटी ये थी चेक करना कि पंजाबियों के पास हथियार तो नहीं है, एक बात। दूसरी बात थी कि मक्खन भोग के पास, जो KPS के पास है, वहाँ एक गली में और दूसरी मक्खन भोग वाली गली में इनके ग्रुप को हथियार सप्लाई होने थे, ठीक है। आराम से सुनोगे तो अच्छा होगा। पता है मक्खन भोग बोलते हैं, मक्खन भोग ढाबा है, उसके KFC के साथ है, नज़दीक है, थोड़ा फर्क है। मक्खन भोग ढाबा है, वहाँ एक उसके साथ गली है, वो 2 स्थानों पर उनको हथियार सप्लाई होने थे, ठीक है। और तीसरी बात ये है, इनके ए ग्रुप ने जो रैली निकालनी थी उसमें किसानों की तरफ से फायरिंग करनी थी कि ये बोला जाए कि ये किसान पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पुलिस ये बोलेगी कि किसानों ने हमारे पर अटैक किया है, तो पुलिस उन पर अटैक करेगी। ये ढंग था। ए ग्रुप ने ये काम करना था, ने सोचा था नेशनल फ्लैग लेकर जाएंगे, उसने नेशनल फ्लैग को नीचे कराना था, उससे नेशनल सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। तो उससे थोड़ी दिल्ली में जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो भड़केंगे, वो रौला डालेंगे, किसानों को बुरा भला बोलेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तीसरी बात और चौथी बात ये थी कि जो लोग मीडिया में ज़्यादा आते हैं या इसको प्लानिंग में
अच्छा रोल अदा करते हैं, उनमें से इन्होंने 4 फोटो पहचानी है। वो हम बताना नहीं चाहते क्योंकि एजेंसियां इंटरनेशनल तौर पर काम कर रही हैं। तो 4 लोगों की इसने फोटो पहचानी है, इसने हमें बता दी है। उनको टारगेट करना था किसी भी तरह, ताकि आंदोलन से पहले ही ऐसी गड़बड़ हो जाए कि पंजाब से लोग जहां ना आ पाए। वो 23 से ऑपरेशन शुरू करना था। 23 को हो जाए, 24 को हो जाए, 25 को हो जाए, ठीक है बेटा यार। और उसके बाद क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल एजेंसी के लोग अब फैसला किया है। पहले उन्होंने जो रिलीजियस एलिमेंट को यूज़ किया था, आजकल वो यूज़ कर रहे हैं गरीब परिवारों को। और सबसे जितना गरीब परिवार है उसको वो यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं कि खालिस्तान का झंडा कहीं भी चला दो, आपको $25 मिलेंगे, 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया जैसे नहीं, मौके की बात क्या करते हो? ओके। तो जहाँ जो अपना है इंडिया गेट, उस पर भी चल गया था, वो चर्चा ज़्यादा नहीं हुई। उसके बाद एक एजेंसी ने यह अनाउंस किया है, जहाँ कोई खालिस्तान का झंडा चलाएगा तो उसको $2.5 लाख US मिलेंगे, ठीक है। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ जाऊगा? नहीं, हम ये चाहते हैं, ये गरीब परिवार से संबंध रखता है, इसको कोई परेशान ना किया जाए। एक मिनट रुक जाओ, पंजाब वाले आ रहे हैं, रुको। हरियार मान जी और भार्गव जी आ रहे हैं, रुक जाओ जी रुको। मुंडे ने बिठा दो, वापस बिठा दो, इसको बिठा दो। ਉਹਨੇ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਉਹ मैं कह जा बंदे पंजाब वाले आ रहे हैं, उन्हें सामने करा ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ वो तो आ गया, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ पहुंच गया। मैं क्या ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ। एक बात सुनो, इनको एक बात सुनो, एक बात सुनो ना, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, सरकार ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? हरियाणा तक केंद्र इको सरकार है, इको सरकार। ये जांच का सब्जेक्ट है। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? सरकार दी एजेंसियां का काम कर रही हैं। मतलब ये जांच होनी चाहिए इसकी। एक मिनट, हम इसको क्यों पुलिस को दे रहे हैं कि ये लड़का थोड़ी उम्र है इसकी, उन्होंने इसको इतना डर रखा है कि आपके परिवार का ये करेंगे वो करेंगे अगर आप हमारा काम नहीं करोगे। टिकैत साहब, आप बार बार जांच की बात कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है, दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का महकमा है, तो क्या आप मानते हो कि जांच जो है सही हो पाएगी? छोड़ो जो हो गया क्या करा जाए, हमारा तो क्या इलाज? हम क्या कर रहे हैं? एक मिनट रुक जाओ, मैं क्या रुक जाता है, मेरी मिन्नत सुनो। वो आ गए, मैं कहीं प्रदीप सिंह, नाम राय थाने में जो है वो कभी हमने थाने के आके देखा नहीं, और जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था। बताने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है। बेटा बताओ आगे। नॉर्मल है, बात सुनो। वो आराम से बोल रहा है, अब क्वेश्चन करोगे तो नर्वस होता है, बोलने और डरा हुआ है। उसकी बात सुनो, 4 लोगों की बात नहीं है, 4 लोगों की बात नहीं है, ये आंदोलन की बात है। आंदोलन को कैसे डिस्टर्ब करना है, आंदोलन में कैसे भय क्रिएट करना है, ये बात है, ठीक है। जो बोलता है वो सुन लो। ये थोड़ा घबराया हुआ है, थोड़ा ऐसे तो काम नहीं किया होगा ना, गरीब परिवार का बच्चा है। चलो बोलने दो। हाँ बेटे बोलो। हमने सिर्फ पैसों के लिए काम किया था, कुछ मेरी ज़रूरतें थी उसके लिए हमने काम किया था। ये थोड़ा ऊंचा बोलो बेटा। कुछ सारे हमने पैसों के लिए काम किया था। हमारे इसमें से और भी लोग हैं जो भी पकड़े नहीं गए हैं, जो इनको 26 तारीख को वितरण करने हैं, जो 50 से 60 आदमी है उसमें। 50 से 60 आदमी। और मैं प्लीज़ कृपा करके चाहूँगा कि आप हमारी फैमिली तक
ना पहुंचे बात ही। कितने पैसों की डील हुई थी? हाँ जी सर, कोई बात नहीं। कोई कर लेंगे यार 10,000 रुपये की 10,000 सिर्फ 10,000। एक मिनट काइंडली सारी कर ले सुन लेने दो यार। बेनती है। एक बार पूरी कर लेंगे अपना। बेटा अपनी बात पूरी करो। इसको पूरी करने दो, इसको क्वेश्चन ना करो। जी जी हाँ बोलो बेटा। 10,000 रुपये की हुई थी सर इसमें। और जो लड़के हैं सर, वो अगर हमारा भी एक और है, अगर पीछे से ऑर्डर आया है हमारा, जो लड़की है उसका भी ऑर्डर आया है, अगर यस होगा, क्योंकि 99% पता है हमें कि होगा ही, ठीक है। अगर 10% ही हो सकता है कि ना भी हो, ठीक है, 10% ऐसा ही भी हो सकता है कि ना भी हो ये काम। और जो माखन भोपाल है, पर वो यहाँ पे आ चुके हैं वो, ठीक है। जो लड़के आएंगे उनकी पहचान भी हमने बता दी है कि भाई कैसे कैसे दिखेंगे वो, कैसे दिखेंगे बोल दो। वो लड़के नहीं ठीक है, कोई लोड नहीं बोलो। वो लड़कों ने बूट के जूते पहने होंगे, पगड़ी पहने होंगे, ठीक है, और फटी हुई जीन्स होगी। और जो लड़के जो रैली में आएंगे वो 60 आदमी होंगे, वो पुलिस की ड्रेस में होंगे वो सारे, ठीक है। हमने सिर्फ इतना पैसों के लिए किया था, कुछ अपने ख्वाहिशों के लिए, और हम इसमें सिर्फ 4 साल से काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं पता। और हमने इससे पहले जो नरेले में, जो करनाल में हुआ था, जो करनाल में हुआ, जो करने दो यार जो उसको। करनाल में हुआ था, जो ये जब किसान लोग वहाँ भी थे, हमने उनको बोला भी था कि आप लोग हट जाओ, पर वो लोग नहीं माने। उसमें भी थे सर हम, उसमें भी थे। हाँ जी। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जाट आंदोलन में, जाट आंदोलन में क्या रोल था तुम्हारा भैया? हाँ जी, जाट आंदोलन में क्या रोल था? जाट आंदोलन में सर हमारा रोल था सिर्फ पुलिस की वर्दी पहन के लोगों पे लाठीचार्ज करना। और ये पुलिस की वर्दी कौन देता है आपको? हाँ जी, पुलिस की वर्दी कहाँ से मिलती है? देता कोई नहीं है सर हमें, हमें देता कोई नहीं है सर। हमें जैसे ऑर्डर की बात की थी और आपको ऑर्डर किसने दिए? आपको पैसे किसने दिए? जाट आंदोलन में पैसे मिले होंगे ना? हाँ जी सर, उसमें सर उसी ने दिए थे सर, पर वो हमेशा आता नहीं है, वो सर किसी और लड़के के थ्रू भेजता है पैसे। एक मिनट सुनो, ये क्वेश्चन बात कर लो, पहले तो पूछ लो। हथियार बरामद हुआ कि हथियार भी था आपके पास? अभी तक मेरे पास कोई हथियार नहीं सर। मेरा क्या कौन से हथियार देने का? हाँ आराम से आराम से आराम से। मेरा काम सिर्फ इतना था। कोई गल नहीं, चिंता नहीं, डरना नहीं, आप आराम से बोलो। मेरा काम सिर्फ इतना था कि इन लोगों के पास देखना कि हथियार है नहीं है। बोलो दोबारा बोलो। गैंग वैंग से भी जुड़े हो तुम लोग? नहीं सर, नहीं सर। आपका काम कितना था, आप ये बताइए पहले। सर मेरा काम सिर्फ इतना था कि जो इनके पास देखना कि हथियार है नहीं है। किनके पास? जो लड़के हैं उनके पास हथियार देखने थे आपने? आराम से सवाल करो। एक आदमी बोलो भाई। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आपने साझा किया है किसी से आगे? साथ आप जुड़े हुए हो? नहीं सर। टोटल कितने लोग हैं हमारी टीम में सर? हाँ सर 10 लोग। कितने दिन से यहाँ पे एक्टिव थे? कोई लड़कियां भी हैं आपके साथ? कितने दिन से यहाँ पे एक्टिव थे? जो 10 लोग हैं वो सारे मेल हैं या फीमेल हैं? लड़कियां भी हैं सर प्लीज एक क्वेश्चन कर लो। कितने दिन से यहाँ पर एक्टिव थे आप? सर पिछले 2 दिन से। और 10-10 लोगों की कितनी टीमें हैं? सर हमारी टीम में सिर्फ 10 लोग हैं, और आगे जो दूसरे लोग हैं उनका हम कुछ नहीं बता सकते सर। लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं? सर लड़कियां 2 हैं सर इसमें। लड़कियां 2 हैं? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? उनकी क्या पहचान है? और पहचान क्या है उनकी? नहीं सर हमारे पास उनका पहचान जैसे आपने उनकी बताई कि कटी हुई पैंट है। पूजा और सुनीता। नाम बताओ। नाम पूजा और सुनीता बोल दिया भाई, पूजा और सुनीता। ये बताओ आदेश कैसे मिलता था आपको? क्या फोन पे आता था, व्हाट्सएप पे आता था, या फिर किसी और जरिए से? सर लैंडलाइन पे फोन आता था सर। लैंडलाइन पे? आप यहाँ पे लैंडलाइन कहाँ से यूज करते थे? सर हम नहीं करते थे, वो करते थे। लैंडलाइन से फोन आता था सर हमारे इस पे, मोबाइल पे। हाँ जी। हाँ, और क्या किस तरह के आदेश आते थे सर? कि भाई काम आगे करना है नहीं करना सर। नंबर क्या दिल्ली का था या हरियाणा का किसी डिस्ट्रिक्ट का है? सर लैंडलाइन से आता था सर। लैंडलाइन का कोड तो होता है, कोड होगा ना, कोड आएगा ना। कोड का कौन सी स्टेट नंबर बता सकते हो? हरियाणा और दिल्ली स्टेट का था। सर आज तक हमने कभी नंबर को इतना नोट नहीं किया,
नंबर तो आपके पास होगा भाई? नहीं सर, हमारे फोन में से डिलीट कर पैसे आपको मिल चुके हैं कि अभी मिलने हैं? सर अभी तक मिले नहीं है सर। आपके घर वालों को पता आप ये काम कर रहे हैं? वो बोलते हैं घर वालों को पता है नहीं, वो बोलते हैं घर वालों को पता नहीं लगना चाहिए। इस पर इतना प्रेशर डाला है कि अगर इन्फॉर्मेशन दोगे तो घर वालों को मार दिया जाएगा। क्या यही बात है? ये सारी बातें फोन पे ही होती थी या कभी मिला है बंदा वो? बात सुनो ना, इसको टेरराइज ना करो, इतना सिंपल सवाल पूछो। संधू साहब तुसी जानकारी दे दो ना, जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। नहीं मैं नहीं कहना, मैं सिर्फ ये कहना, मैं कहना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ। एक मिनट सुनियो, मेरी बात सुनो ना। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀ ਉਹਨੂੰ तुरंत ਆਪਾਂ ना मेरी गल तो सुनो जी, उन्हें मैनू हथ लाया उन्हें, वो जब घर वालों की बात की है, बात तो सुनो, बात सुनो, जब घर वालों की बात की है उसने मुझे टांग पर हाथ लगा कर बोला ये क्वेश्चन ना पूछो। घर वालों की बात? हाँ, इतना डराया हुआ है उन्होंने कि घर वालों को मार देंगे। तो ये बताओ कि कितने लोगों से जो है आप मिले हो? जैसे आप राई एसएचओ का नाम ले रहे हो, उसके अलावा भी किसी और से भी मिले हो? हाँ, ये पूछ लो। नहीं सर, सिर्फ उन्हीं से ही? तो आपको कैसे पता वो राई के एसएचओ हैं? क्योंकि सर वो कई बार पहन के आ चुके हैं सर का ड्रेस, यूनिफॉर्म। हाँ जी। तो यूनिफॉर्म आप फर्जी बना सकते हैं तो फिर वो भी फर्जी बना सकते हैं यूनिफॉर्म को? सर इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं सर? कहाँ से ये फर्जी यूनिफॉर्म लेते थे आप? सर मैं नहीं लेता सर। डिलीवर कौन करता था आपको? जी, डिलीवर कौन करता था आपको यूनिफॉर्म? सर हम यूनिफॉर्म कभी पहनते ही नहीं थे। आपके लड़के का, आपके लड़कों के ग्रुप का भी कोई एडमिन होगा ना, कोई मेंबर मेन होगा जो आपको ये सब कुछ बोलता था? प्रदीप के अलावा? नहीं सर। हथियार किसने प्रोवाइड करवाने थे, कहाँ प्रोवाइड करवाने थे आपको, कब प्रोवाइड करवाने थे? सर हथियार जहाँ आने थे आ चुके हैं सर। आ चुके हैं? कहाँ पे हैं हथियार? एक मिनट यार, पूरी का कर दो ना गल। 1 by 1। अच्छा 1 by 1 आने थे? नहीं, आप क्वेश्चन 1 by 1। किस दिन यूज करते थे वो? यूज करने थे, कहाँ आने थे, थोड़ा वो खुल के ब्रीफ कर दीजिए ना, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है। आप एक बार सारा ब्रीफ जान बच जाएगी भाई, आप बोल देंगे तो। सर वो 23 से 26 के बीच में काम होना था सर वो। अगर ये डिलीवर कहाँ पे होने हैं वो कोई बताया आपको? हथियार कहाँ से मिलेंगे? सर वो बता चुका मैं। गोला बारूद था? एक बार दोबारा बता दे कहाँ से मिलने थे वो? सर एक क्वेश्चन प्लीज सर। नहीं, आप दोबारा बता सकते हैं। बता दीजिए एक बार, कहाँ से हथियार मिलने थे के पास, और जो दूसरी गली है उसके पास। एक मक्खन को होगा तो दूसरा एक गली है। पहली बार किस दिन आप यहाँ पर आए तो रेकी कहाँ की गई आपने तरफ से? सर रेकी तो कहाँ की होगी ना आपने? 19 तारीख को आए थे सर। अगर ये 26 की रैली ना होती तो अगर कैंसिल हो गई होती तो फिर क्या प्लान था आपका? सर कुछ भी नहीं था सर, स्टॉप का प्लान था सर उसके बाद। तो सर अभी भी फाइनल नहीं है कि होगा नहीं होगा सर ये। अच्छा ये बताओ, तुमने भी गोली चलानी थी जो आप कह रहे हो कि 4 लोगों को मारना था, तो जिन 4 लोगों को मारना था उनमें से उनको आपने भी मारना था? नहीं सर। आपका क्या काम था इसमें? आपकी रोल क्या था, भूमिका क्या थी? सर हमारा रोल सिर्फ ये देखना था कि भाई इनके पास लोगों के पास हथियार है नहीं है। तो आपने 2 दिन में क्या ऑब्जर्व किया? क्या सर? 2 दिन में क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा आपने यहाँ पे? फिर तो हमने देखा कि सर काफ़ी अच्छे लोग हैं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं सर इनके पास। इन लड़कियों का क्या रोल था? जो 2 लड़कियां थी उनका रोल क्या था? सर उनका भड़काने का रोल था सर। हैं? भड़काने का रोल था सर। अच्छा, और गोली कितने लोगों ने चलानी थी? सर पीछे से 10 लोग हैं। आपके बाकी साथी कहाँ ठहरे हुए हैं? सर हमारे साथ अभी कोई नहीं सर, हमारे कोई ट्रेनिंग भी मिली हथियार चलाने की? जी सर। ट्रेनिंग मिली आपको हथियार चलाने की? नहीं सर। अभी पछतावा हो रहा है क्या? सबसे पहले जो है इस तरह का माहौल बिगाड़ने वाला काम आपने कहाँ किया था? जाट दंगों में, जाट